हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाशिक डिस्कवरी क्लास। आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है इस क्लास के अंदर। एंड मेरा नाम रेशम है, जैसे आप सब लोग जानते हो। एंड इस क्लास के लिए मैं लिटरली बहुत मुश्किल से अपने ऑफिस पहुंची हूँ, बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन थी एंड टाइम पे आना बहुत ज़रूरी था क्लास के लिए। एंड आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट एनर्जी। और सबसे पहले मैं आपको शेयर कर दूं कि जस्ट येस्टरडे, अभी मैंने अपने अपने इंस्टाग्राम पे भी नहीं डाला है क्योंकि मैं जस्ट थोड़ी देर पहले वापस आई हूँ। तो मुझे कल टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से अवार्ड मिला है, एक्सीलेंस इन स्पिरिचुअल कोर्सेज इन इंडिया, जो कि बहुत ही अच्छा अवार्ड है। थैंक यू सो मच। तो वो बहुत अच्छा जेन्युइन अवार्ड है और जो मिला है कल। एंड मैं आप सब लोगों से सबसे पहले शेयर कर रही हूँ। अब मैंने अभी कहीं पे भी उसको अपना इंस्टा वगैरह नहीं डाला है, कहीं पे भी पिक्चर्स। एक दो दिन में उसको डालूंगी, ठीक है। एंड आप सब लोगों के लिए एक चीज़ है कि आप जब भी मुझसे क्लासेस करते हैं, नहीं करते, कोई वेबिनार करते हैं, कुछ भी करते हैं, प्लीज़ अपने कैमरा स्विच ऑन करने की कोशिश कीजिए अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ है कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि मैं सारे स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलती हूँ, जैसे शताक्षी ने पहले मुझसे क्लास करी हुई है, ज्योति ने करी हुई है शायद, या हीलिंग ज्योति का याद है मुझे फेस, और कौन है बाकी। मोस्टली मेरे को सब लोग न्यू न्यू लग रहे हैं, और कोई है पुराना? बाकी सब लोग न्यू न्यू मेरे को लग रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मैं बार बार बोलती हूँ कि कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो, ठीक है। इंटरेक्ट करने में ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो ऐसा है मेरे टीचिंग का मेथड। तो अब हम शुरू करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग से ही। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी बहुत ज़्यादा आप लोगों का, और आपको ना अच्छे अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी। ऐसा नहीं है कि ये वेबिनार है आपको कोई चीज़ सेल करने के लिए है, ठीक है। अगर आप क्लास लेते हैं नहीं लेते आपके ऊपर, वो टोटली डिपेंड करता है। लेकिन ये बाकी वेबिनार्स की तरह आपको ऐसे पकाएगा नहीं, ठीक है। बहुत जेन्युइन आपको बोल रही हूँ कि अभी ले लो क्लास, अभी ले लोगे तो इतने % ऑफ मिल जाएगा, ले लो जस्ट फॉर 10, जस्ट फॉर अगले 20 मिनट के लिए 20,000 में आपको कोर्स मिलेगा, 30,000 में। सो इट्स नॉट लाइक दैट, ये कोई वो नहीं है। मैं इसके अंदर आपको जितना एजुकेशन शेयर कर सकती हूँ उतना एजुकेशन करूंगी। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है, आकाशिक टैरो क्या होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है। तो एटलीस्ट अगर आप अपना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या आगे जाके आप कुछ सीखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो इन सब स्पिरिचुअल मोडालिटीज में डिफरेंस क्या है। आप यहाँ से ये नॉलेज गेन कर कर जाएं। सेकेंड चीज ये है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स से बेनिफिट क्या क्या हमें हो सकता है, उसके थ्रू हम कैसे रीडिंग्स कर सकते हैं, और कौन हमसे जो है रीडिंग कराने आता है। बहुत सारे इसके अंदर हम चीजें डिस्कस करेंगे। कुछ चैट्स हैं, 1 मिनट देख लूं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। Congratulations, ma'am. Okay, I will turn on in a while. Thank you. I'm traveling, won't be able to keep the camera on. No problem. Many congratulations, congratulations, congratulations. Manifested this class. Thank you, everyone. Thank you, everyone. ठीक है। तो सबसे पहले आकाशिक रिकॉर्ड से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सीधी बात करते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। तो जैसे कि हम जानते हैं नाम से ही, आकाशिक क्या होता है, आकाश। अगर हम बिल्कुल लिटरल आसान एक बेबी भाषा में आपको बताऊं, आकाशिक क्या होता है, आकाश है ना, स्काई। एंड रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत आसान भाषा में आपको समझा रही हूँ, जैसे कि टेप रिकॉर्ड। पहले के टाइम पे टेप रिकॉर्ड्स होते थे, उसके अंदर एक रिकॉर्ड की तरह हम बातें सुनते थे, गाने सुनते थे, उसको हम रिकॉर्ड बोलते थे। सीडीज होती थी, उसको हम रिकॉर्ड बोलते थे, है ना। रिकॉर्ड क्यों बोलते थे? क्योंकि उसके अंदर किसी चीज की रिकॉर्डिंग कर दी जाती थी, किसी चीज की स्टोरेज कर दी जाती थी, ठीक है। अब आकाश किस चीज को रेफरेंस हो गया, जैसे हम बोलते हैं हे ऊपर वाले, हे ईश्वर, हे अल्लाह, गॉड। तो हम ऊपर की तरफ देख के बोलते हैं यूजुअली, है ना, स्काई की तरफ देख के बोलते हैं आकाश। हम काफी सारे रिलीजन्स के अंदर भी ऐसे मानते हैं कि जो गॉड है वो शायद ऊपर है, ठीक है। इन अ वे जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, या जो हमारी लाइफ में जो चीजें लिखी हुई हैं, या जो हमारी डेस्टिनी है, या जो जो हम सफरिंग्स हैं हमारी, या जो करंट डीड्स हैं, या आने वाले समय में जो चीजें होंगी, वो कहीं ना कहीं सेट इन स्टोन होती हैं, स्टोर्ड होती हैं। और ये सिर्फ आकाशिक नहीं बोल रहा, ये बहुत सारे चीजों के अंदर होता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर होता है, भृगु संहिता के अंदर होता है, कुछ लोग पत्तल के थ्रू आंसर्स निकलवाते हैं, उसके अंदर होता है, टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर होता है। बहुत सारे टूल्स ऑफ डिविनेशन होते हैं, जिसके अंदर से आकाशिक रिकॉर्ड्स भी एक वन ऑफ द टूल्स है, एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम टूल्स बन गया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के टाइम में हर कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने एक एक बार तो खुलवाना चाहता ही है। वो जानना चाहता है कि उसका सोल पर्पस क्या है, उसके लाइफ में उसके लिए कौन सा करियर सही रहेगा, उसको आगे ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
एंड अगर आप लोगों में से किसी को भी 1% भी मतलब विश्वास नहीं है, कि ऐसा लगता है कि शायद ये अंधविश्वास होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, एंड टिल द टाइम जब तक आप अपने खुद के रिकॉर्ड्स ओपन नहीं कर लेते, सीधी सी बात है ना, टिल द टाइम आपने एक आइसक्रीम की, आपने एक टॉफी की, आपने एक चॉकलेट की, कॉफी की बहुत हाइप सुनी है, बहुत हाइप सुनी है, यार इधर की तो कॉफी बहुत ही सही है, बहुत ही बेस्ट है, इधर के मोमोज तो बहुत ही अच्छे हैं, हाइप हो जाती है ना किसी चीज की। और जब तक आप उस चीज को खुद नहीं खाओगे ना, आप नहीं बोल सकते कि वो चीज अच्छी है कि नहीं है, अग्री करते हो इस बात को, ठीक है। तो हाइप हो जाती है किसी चीज की, तो ऐसे ही कुछ चीजों की भी हाइप हो जाती है, कुछ कोर्सेज की भी हाइप हो जाती है, ठीक है। पर जब तक हम उस चीज को, अपने रिकॉर्ड्स को खुद से ओपन नहीं कर लेंगे, तब तक कहीं ना कहीं हमारे मन में 50% डाउट रहेगा कि शायद आकाशिक रिकॉर्ड्स होते भी हैं या नहीं होते, या ठीक है, या फिर अगर मैंने अपने रिकॉर्ड्स किसी पर्सन से ओपन करवाए हैं तो क्या उसने सच बताया है मुझे कि नहीं बताया, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैं हीलिंग्स करती हूँ, महाकाली हीलिंग करती हूँ या आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग करती हूँ, तो क्लाइंट को, एक पर्सन को लगता है कि इन्होंने हीलिंग करी होगी कि नहीं करी होगी, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन वो जब खुद आके मुझसे हीलिंग सीख लेता है और उसको पता चलता है कि ये कितना लंबा प्रोसेस है, इसके अंदर इतनी मेहनत लगती है, इतनी एनर्जी लगती है, इतने रिचुअल होते हैं, इतनी प्रार्थनाएं करनी होती हैं, इतनी एनर्जी को हमें अपलिफ्ट करना होता है, राइट। तो उसको भी समझ आता है कि नहीं, ये झूठ नहीं था, ये रियल ही था, ये सच ही था। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ढोंग बना के भी बैठे हैं, ठीक है, बहुत इमेजिनेशन से बातें भी बोलते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट। आज हम बिल्कुल क्लियर, सॉफ्ट, किसको बोलते हैं, स्पष्ट शब्दों के अंदर ही बात करेंगे, ठीक है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स, जैसे कि हमें समझ आया, आकाश के अंदर कुछ रिकॉर्ड स्टोर्ड हैं, सिंपल भाषा में अगर बताऊं, जिसके अंदर क्या क्या स्टोर होगा, आपका पास्ट, आपका इसी लाइफ का पास्ट पहले, इसी लाइफ का करंट एंड इसी लाइफ का फ्यूचर, इसके अलावा पास्ट का जन्म, यानी कि पिछला जन्म भी इसके अंदर आपका स्टोर्ड होगा, कि पास्ट लाइफ में आपने क्या किया था, ठीक है। अब पास्ट लाइफ भी इंसान के मल्टीपल पास्ट लाइफ टाइम्स होते हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके के। इससे पहले आपने इंसान का जन्म लिया, कछुए का जन्म लिया, पेड़ का जन्म लिया, पौधे का जन्म लिया, बकरी का जन्म लिया, मच्छर का जन्म लिया, चींटी का जन्म लिया। अब हमारे लिए क्या रेलेवेंट है, हम क्या सारे वो जन्म खोलेंगे, नहीं, हमारे लिए जो रेलेवेंट होगा हम उसी को ओपन करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम आगे और जाएंगे डिटेल में, पर जैसे कि अगर आप में से किसी की कोई सफरिंग है, किसी का डिवोर्स, किसी की डिवोर्स चल रही है, किसी की मैरिज नहीं हो पा रही है, किसी का बहुत पढ़ाई करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब क्लियर नहीं हो पा रहा है, किसी को बहुत उसके मम्मी पापा समझा रहे हैं लेकिन वो उसका आवारापन में ही मन लगा हुआ है, वो कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसका मन उसी के अंदर लगा हुआ है, वो 100% उसके अंदर अपनी एनर्जी डाल रहा है। या फिर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो अपनी तरफ से अपनी फैमिली का सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं, लेकिन फिर भी फैमिली की ब्लैक शीप भी वही कहला रहे हैं, ठीक है, फैमिली की ब्लैक शीप भी वही कहला रहे हैं। एंड आई कैन सेंस दैट एनर्जी इन वन ऑफ यू, ठीक है, एंड आई कैन क्लियरली सेंस दैट एनर्जी इन वन ऑफ द स्टूडेंट्स। एंड मैं ओपनली तो नाम नहीं लूंगी, लेकिन आई कैन क्लियरली सेंस, उन्होंने अभी अपने आई को टच किया, ठीक है, तो अगर वो हैं तो वो समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रही हूं, ठीक है। तो कई बार हमें इतनी रिपीटेड सफरिंग्स होती हैं और हमें समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ यार क्यों हो रहा है, नो मैटर वॉट। तो मेरी लाइफ में भी एक ऐसा टाइम चल रहा था जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने हर चीज में मैं अपना बेस्ट दे रही हूं, लेकिन फिर भी ये रिपीटेड पैटर्न्स मेरे साथ क्यों हो रहे हैं, एंड वाई इज दिस कंटिन्यूली रिपीटिंग इन माई लाइफ। तो मेरे को कुछ ऐसे आंसर्स जानने थे, तो इसीलिए मैंने टैरो कार्ड रीडिंग बहुत सालों पहले सीखना शुरू करा, उसके अंदर इंटरेस्ट करा। मेरे मम्मा भी टैरो कार्ड रीडर थे, तो उससे मुझे काफी आंसर्स मिले टैरो कार्ड रीडिंग से, इस जन्म के, पास्ट के, इस जन्म के, प्रेजेंट के, एंड इस जन्म के फ्यूचर के। मैंने काफी साल टैरो कार्ड रीडिंग प्रैक्टिस भी करा, मैंने टैरो कार्ड रीडिंग काफी साल सिखाया भी, लेकिन कुछ चीजें कार्मिक लेवल पे होती हैं जो कि इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से हमारी जुड़ी हुई होती हैं। अब काफी लोग ये भी बोलते हैं कि यार अभी का देखो ना, अभी का देखो ना यार, कल किसने, पिछले में क्या हुआ हमें क्या पता। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो सही बात है कि पास्ट आपको कोई सच बता रहे कि झूठ बता रहे, हमें क्या पता पास्ट में क्या रखा है, आगे बढ़ो अपनी लाइफ के अंदर, ऐसे बोलते हैं सब लोग। और कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी है कि पास्ट को लेके क्यों बैठे हो। लेकिन अगर आप एक बात सोच के देखो, कोई छोटी बच्ची है, कोई छोटा बच्चा है 5-6 साल का, भगवान ना करे उस बच्चे के साथ कोई बहुत गलत कर देता है, कुछ गलत काम कर देता है उस बच्चे के साथ। अब वो जो बच्चा बड़ा भी हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, 20 साल का हो जाता है, 25 साल का भी हो जाता है, उस बच्चे को मेन से, आदमी से डर लगता है, हमेशा डर लगता है। वो किसी को अपने पास आने भी नहीं देते, उनको छूने भी नहीं देते। तो हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ के अंदर, जो हुआ उसको भूल जाओ।
हमें उसके साथ, उसके गम के साथ, उसके इमोशन के साथ हमें बैठना होगा, उसको अंडरस्टैंड करना होगा, उसकी प्रॉब्लम को समझना होगा कि उस बच्चे के साथ पास्ट में ऐसा क्यों हुआ। उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसको थेरेपी दिलानी होगी, डॉक्टर के पास लेके जाना होगा, काउंसलर्स के पास लेके जाना होगा, और एक हेल्दी मेंटेन रिलेशनशिप उसके साथ करना होगा ताकि वो बच्चा उस ग्रीफ से निकल पाए। ऐसे ही आप में से किसी बच्चे की हो सकता है बचपन में, इसी जन्म की बात कर रही हूँ, बहुत पिटाई होती हो, मम्मी पापा बहुत कोसते हो, सिबलिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा कंपैरिजन चलता हो। आई कैन समवन इज वेयरिंग अ ब्लैक कलर, उसके सिबलिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा कंपैरिजन चलता है, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे से इतना ज्यादा कंपैरिजन क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना हम पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं, बहुत ज्यादा हमें इंपैक्ट करती हैं, चोट देती हैं हमारे दिल को। एंड इवेंचुअली अगर आप में से आप सब ये लोग क्लास सुन रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप क्लास इसीलिए सुन रहे हो क्योंकि आप एक एम्पैथ हो, आप भावनाओं को ना थोड़ा गहराई से समझते हो। भले ही आपकी लुक बाहर से आप दिख रहे हो कि थोड़ा कूल टाइप हो, है ना, एंड कि नहीं आपको इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअली आपको इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एंड आपको ये सारी चीजें टच करती हैं, आप एम्पैथेटिक हो और आप इसके अंदर और स्टडी करना चाहते हो। लेकिन स्टडी करने में हमारे मन में एक डाउट आता है कि क्या हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम उसी चीज को लेके आगे चलेंगे कि हम इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या हर कोई इसको कर पाता है कि नहीं कर पाता। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम जानते हैं, आपने मेरे बहुत वीडियोस, रील्स एंड पॉडकास्ट में तो देख ही लिया होगा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग क्या है। ये एक दुनिया है, एक दूसरा रेम है, जहां पे हम जाते हैं, उधर के आंसर्स को लेकर आते हैं, हमारे इस जन्म के, आने वाले जन्म के करंट प्रॉब्लम्स, फ्यूचर लाइफ की प्रॉब्लम, किसी को बेबी नहीं कंसीव हो पा रहा, किसी की मैरिज नहीं हो पा रही है, किसी के फाइनेंसेस बहुत डूबे हुए हैं, किसी के इन लॉज उससे अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, कोई किसी का गोल्ड बहुत ज्यादा उसने अपनी लाइफ में बनाया, सक्सेस बनाया, लेकिन सब कुछ एकदम से जो है चिंता चला गया, या किसी के मम्मी के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक है, किसी की मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो बहुत रिपीटेड पैटर्न्स हैं। कई लोगों के हस्बैंड अच्छे नहीं है, कई लोगों के बच्चे अच्छे नहीं है, कई लोगों के, तो हर इंसान कहीं ना कहीं हारा हुआ होता है। बहुत कम लोग एक्चुअली, मैं आपको बताऊं, जो स्पिरिचुअलिटी में आता है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ देखा है, कहीं ना कहीं वो ना इंसान बहुत दुखी होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये आप जानते होंगे अपने अंदर से कि बहुत दुखी होता है, वो टूट चुका होता है, वो उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल मतलब सर के ऊपर से पानी चला गया होता है, तो उसको लगता है कि यार ये चीज भी क्यों नहीं मैं ट्राई कर देख लूं। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि क्यों ना, हो सकता है इसके थ्रू मुझे कोई रास्ता मिल जाए, है ना मनु? आपके मन में आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई कैन फील दैट, सेंस दैट थ्रू योर फेस। तो अब यहां पे भी हमारे को ऐसा लगता है कि क्या मुझे इस चीज के थ्रू वो रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के एक एग्जाम्पल बताती हूँ, इंटरेस्टिंग बेसिस को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कंचन आई मेरे पास, वो मुझे बोलती है कि उनके सर में बहुत ज्यादा माइग्रेन का दर्द रहता है, कई सालों से रहता है। इसका कोई, मैं एक सेकंड फ्लैश लाइट ऑफ कर रही हूँ, मेरी आईज में पेन हो रहा है आज, एक सेकंड रुकना बस। सॉरी, बहुत ट्रैवलिंग हो गया और आईज में आई ड्रॉप भी डाला हुआ है, सो सॉरी फॉर दैट, मैंने बंद कर दिया फ्लैश लाइट। ठीक है, ठीक ही दिख रहा होगा फेस, ऐसे तो कोई लाइटिंग का इश्यू नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लाइंट आती हैं कंचन जी, और मुझे बोलती हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा माइग्रेन का मेरे को पेन रहता है, मैंने हर डॉक्टर को दिखाया है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है, आप बताइए मुझे कि मैं क्या करूं। तो मैं बोलती हूँ, अच्छा कंचन जी, आप मुझसे आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग कराने आए हैं, कंचन विश्नोई, डू यू गिव मी द परमिशन टू एक्सेस योर आकाशिक रिकॉर्ड? उन्होंने बोला मेरे को यस, मैं आपको परमिशन देती हूँ। ठीक है, अब जैसे ही क्लाइंट ने मुझे परमिशन दे दिया अपने रिकॉर्ड्स ओपन करने का, मैं एक मेथड से, जो आप लोग क्लास के अंदर सीखते हैं, उस मेथड से मैं उनके रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ। रिकॉर्ड्स ओपन करने के वक्त मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, मैं ध्यान लगाती हूँ, और ध्यान लगाते वक्त वो अपने क्वेश्चंस मुझे पीछे से पीछे बोलती रहती हैं, मैं उनको पीछे से पीछे आंसर करती रहती हूँ। तो आपके मन में, जिसने आकाशिक सेशन लिया या नहीं लिया, उसके मन में क्यूरियोसिटी ही आती होगी कि ये आंख बंद करके कैसे आंसर्स मिल रहे हैं, इस इंसान को आंख बंद कर कैसे आंसर्स मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए, टैरो के अंदर तो हमें, टैरो की भी बात करेंगे, हर चीज के डिफरेंस की बात करेंगे, पर टैरो के अंदर तो इमेजेस होती हैं, इमेजेस के हमने मतलब लर्न कर लिए। लेकिन जब हमने, तो टैरो तो आसान है, देखिए, मतलब टैरो इस वजह से आसान है, आसान है भी नहीं भी है, मतलब यह है कि टैरो के अंदर 78 कार्ड्स के मीनिंग को आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, है ना? और 78 कार्ड्स के अलावा कोई 79th कार्ड नहीं होता, यानी कि जो भी आपको आंसर्स आएंगे इन कार्ड्स की इमेजेस से ही आएंगे। ठीक है, पर जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करते हैं, आपने आंख बंद करी, तो उनके माइग्रेन का रीजन इस जन्म का भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है। अब आप बोलो कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो, नहीं,
सिर्फ वो स्पेसिफिक रीजन पता चलेगा जो उनके माइग्रेन का है। मेडिकल रीजन है तो मास्टर्स बताएंगे, कुछ मेडिकल है, डॉक्टर बदलो या नहीं बदलो, या कैसे करना चाहिए, या कोई पास्ट लाइफ से आ रहा है, किसी ट्रॉमा से आ रहा है। तो आंसर्स ये हमें कैसे मिल रहे हैं, आंसर्स ये हमें कैसे, तो कुछ स्टूडेंट्स को जो है आंसर्स सुनाई देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को जो है आंसर्स दिखाई देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को स्मेल्स की वजह से आता है, कुछ स्टूडेंट्स को आभास की वजह से आता है, कुछ स्टूडेंट्स को टच की वजह से आता है। हर स्टूडेंट उसको अलग वे से एक्सपीरियंस करता है, कुछ स्टूडेंट सारी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। अब आप कौन सी चीज एक्सपीरियंस करोगे ये मैं नहीं पहले बता सकती, कोई भी नहीं बता सकता आपको ये पहले कि आप कौन से क्लेयर, इसको बोलते हैं क्लेयर, आप कौन से क्लेयर को एक्सपीरियंस करोगे, या आपको कान में आवाज कोई आंसर देके जाएगा। सो फॉर शफी आई एम फीलिंग दैट। तो हर इंसान को एक अलग वे से आंसर्स मिलेंगे हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के अंदर। अब कौन से वे से मिलेंगे हमें नहीं पता, पर जैसे हम कंचन का ही एग्जांपल लेते हैं, मैंने कंचन के रिकॉर्ड्स ओपन करे हुए, तो कंचन के रिकॉर्ड्स के अंदर मे बी ये रीजन आता है कि कंचन ने मे बी कोई बहुत टाइम पहले कोई ऐसी क्रिया करी थी अपने थर्ड आई पे जिसकी वजह से उन्होंने माइग्रेन पिक कर लिया, उन्होंने नेगेटिव एनर्जीज पिक कर ली, मे बी एक साइकिक अटैक है जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आती है। अब देखिए आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब सिर्फ ये तो नहीं है ना कि प्रॉब्लम जान लेना। आप में से जितने लोग आए 90% को अपनी प्रॉब्लम तो पता ही होगी कि उनकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम है। पता है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम। 10% लोग ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ में सिर्फ दूसरे लोगों को प्रॉब्लम समझते होंगे, वो खुद को वो सोचते हैं मैं तो कुछ गलत करा ही नहीं है, ये बाकी सारे लोग प्रॉब्लम है। तो वो भी आकाशिक बता देगा आपको कि नहीं आपकी भी गलती है, आपकी भी प्रॉब्लम है इसके अंदर, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कंचन की जो भी प्रॉब्लम आई अब मेरे को उसको सोल्यूशन भी तो देना है, करेक्ट। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए तो उसको सोल्यूशन भी तो देना है। तो फिर मैंने फिर आंख बंद करी, मैंने बोला मास्टर्स। अब मैं बताऊंगी मास्टर्स कौन है, थोड़ा सस्पेंस है, ठीक है। मैंने बोला मास्टर्स, कंचन को बहुत ज्यादा माइग्रेन रहता है, आपने बताया कि उसको थर्ड आई में इशू है, उसको कोई साइकिक अटैक हुआ है, तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो अब इसका मास्टर्स कोई भी सोल्यूशन दे सकते हैं, कोई भी रेमेडी दे सकते हैं, कुछ भी इसका बता सकते हैं। वो मुझे नहीं पता होगा पहले से कि वो क्या बताएंगे, और वो किसी भी चीज का किसी भी तरीके का रेमेडी हो सकता है। वो इतना सिंपल रेमेडी हो सकता है कि आपको वो बोले कि चंदन अपने माथे पे लगाना है रेगुलरली, इतने डेज के लिए लगाना है, एक एग्जांपल बता रही हूँ। और वो कोई और रेमेडी भी हो सकता है जिसके अंदर आपको अपने थर्ड आई को, नेगेटिविटी को काटना है, और वो रेमेडीज आपको नहीं पता होंगे लाइफ में, कभी किसी ने आपको नहीं बताया होगा वो रेमेडी क्या है, मुझे नहीं पता होता। अभी परसों जो मैंने रीडिंग करी है एक लड़की की, उसमें मैंने उसको रेमेडी बताई कि आपको माचिस दान करनी है, और मैंने कहीं नहीं सुना माचिस दान करने वाली क्या रेमेडी होती है, कहीं नहीं सुना मैंने आज तक माचिस दान करने की क्या रेमेडी होती है। बट जब मैंने गूगल कर मुझे पता चला कि अगर आपको फायर एलिमेंट, मतलब मेरे को ऐसा समझ तो आ रहा था कि माचिस अगर हम दान कर रहे हैं तो फायर एलिमेंट अपनी लाइफ से कम कर रहे हैं, वो एक्चुअली ये चीज निकली और उसने बताया कि इसकी जो एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशंस है वो इसी तरीके की हैं कि वो इसी प्लैनेट के लिए हैं। तो आई थिंक आप सब लोग इतना घूम फिर के आए हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी मोटी चीज तो एस्ट्रोलॉजी की, मैं ये नहीं कह रही आपको एस्ट्रोलॉजी आती हो, बट हल्की फुल्की तो चीज समझते होंगे कि एस्ट्रोलॉजी होती है, उसके अंदर मतलब प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट खराब होता है तो उसकी रेमेडी बताई जाती है। इतना तो पता होगा सबको, इतना बेसिक से तो पता होगा ना कि कोई प्लैनेट खराब है तो उसकी एस्ट्रोलॉजी रेमेडी बताते हैं। तो वो भी चीजें आकाशिक में पता चल जाती हैं। ठीक है, आपको स्ट्रेस है, आपको डिप्रेशन है, आपको नेगेटिविटी है, आपको घबराहट है, ये किस वजह से आई है, आपकी डिलीवरी के टाइम से आई है, आपके पोस्टमार्टम डिप्रेशन के टाइम से आई है, वो भी बातें आकाशिक में पता चल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कि ये कोई वो नहीं है, ये कोई ऐसी कोई वो चीज नहीं है कि जैसे यूट्यूब में कुछ ऐसे बाबाज हैं, मतलब बहुत फेमस है अपनी इन स्किल्स के लिए, ये कोई ऐसी स्किल, ये वो वाली स्किल नहीं है। ठीक है, जो पर्चा जैसे बनाते हैं वो भी एक कोई स्किल होगी, ठीक है, जो बहुत ही अच्छी स्किल है, जो सच बता रही है इतना, पर ये वैसी कोई स्किल नहीं है, ये एक आकाशिक रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड के अंदर आपके जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक, हम मृत्यु को कभी प्रिडिक्ट नहीं करते, बट मैं वैसे बता रही हूं, हमारे जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक, हमारे पिछले जन्म से हमारे हर रिश्ते की, हमारे हर इंसान की, हमारे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आकाशिक के अंदर है, और प्रॉब्लम क्या है वो भी आकाशिक के अंदर है, हमारी अच्छाइयां भी आकाशिक के अंदर है, और हमारी बुराइयां भी आकाशिक के अंदर है। अब इसको थोड़ा और समझते हैं, कंफ्यूजन थोड़ी सी होगी स्टार्टिंग में 10-15 मिनट, उसके बाद आप क्लियर होते चले जाओगे, क्योंकि बताना ये चीजें जरूरी है। तो जैसे कि जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन कर लेते हैं तो इसके लिए हमें एक कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, मैं अच्छे से आपको पूरी चीज समझाऊंगी। ठीक है,
जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं तो आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने से पहले हम खुद को प्रोटेक्शन करते हैं। खुद को आपको मैं प्रोटेक्शन सिखाऊंगी कि कैसे करते हैं, ठीक है। इसको एज एन किसी यूट्यूब वीडियो से आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, और ये वाली चीजें थोड़ी जेन्युइनली मैं आपको बताऊं एक्सपेरिमेंट नहीं करनी चाहिए, स्पेशली आप रिकॉर्ड्स ओपन करना। मतलब मैं बोलूंगी टैरो एक बारी को यूट्यूब से सीख लो, ठीक है, बट आकाशिक रिकॉर्ड्स जैसी चीज की आपको उसको ऐसे रैंडमली नहीं करना चाहिए यूट्यूब से कि खोल लिया और वो कर लिया। इसके अंदर हमें गाइडेंस चाहिए होती है, थोड़ा साथ चाहिए होता है। तो मैं आपको सबसे पहले क्लास के अंदर थ्योरी कराऊंगी अच्छे से। थ्योरी कराने के बाद मैं आपको प्रोटेक्शन सिखाऊंगी कि खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है। जब हमने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, प्रोटेक्ट करने के बाद हम क्लाइंट की सबसे पहले खुद की रीडिंग करना सीखते हैं। और जब हम खुद की रीडिंग कर रहे हैं, उस रीडिंग के टाइम पे हम एक जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा सोल का पर्पस क्या है। अब आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा, ओप्पो को ये बहुत बोरिंग लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये बोरिंग नहीं है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर वो रॉन्ग दिशा पे कर रहे हो, मेरे को ऐसा लगता है ओप्पो को देख के कि उसको कार्स एंड बाइक्स चलाना बहुत पसंद है, ठीक है। तो मैं एक बात बोलती हूँ कि आपने जाना है दिल्ली जाना है आपने, और अगर आपने लगा लिया मेरठ का जीपीएस, तो आप कहां पहुंचोगे? मेरठ पहुंच जाओगे ना। और आपने मेहनत तो पूरी करी, वो बाइक चला के, गाड़ी चला के मेहनत तो पूरी करी, लेकिन मेहनत पूरी कर रहे हो, बाइक चलाई है, गाड़ी चलाई है, लेकिन गलत दिशा पे पहुंच गए ना, जीपीएस ही गलत लगाया। तो बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको क्या करेगा, एक डायरेक्शन दे देगा, आपको बता देगा कि एक्चुअली आपको लाइफ में क्या करना है। और जब वो सारी चीजें आप अपने अंदर इनबिल्ट कर उन चीजों को करना शुरू कर दोगे, तो आपकी लाइफ ना वो हो जाएगा कि वो बोलते हैं ना कि एक गधा होता है और एक घोड़ा होता है, दोनों ही बहुत अच्छे जानवर हैं, लेकिन गधा जो होता है उसको किस काम के लिए यूज करा जाता है, उसको गधा मजदूरी, आपने एक वर्ड सुना होगा कि आप इतनी मजदूरी करते हो पूरी लाइफ, हर किसी की पीपल प्लीजिंग करते हो, अपनी मम्मी की बात सुनते हो, अपने पापा की बात सुनते हो, अपने पति की बात सुनते हो, अपनी वो बोलते हैं ना, क्वीन मूवी का एक डायलॉग है ना, गुप्ता जी ने कभी ना ये शराब पी, ना कभी सिगरेट पी, ना ये करा ना वो करा, फिर भी गुप्ता जी, ठीक है, वो बोलती है मतलब कि वाई, उसको नहीं पता ना। और किसी ने सब कुछ करा अपनी लाइफ के अंदर, फिर भी उसकी लाइफ मस्त चल रही है, ठीक है। तो ये कर्मास हैं, डीड्स हैं, ये सारी आप क्लास में बहुत इन डिटेल बात समझेंगे, बट कहने को भी ये समझ लो कि आपकी लाइफ का हर चीज, हर पन्ना, हर दुख, हर सुख, हर पॉजिटिविटी, हर नेगेटिविटी आकाशिक के अंदर होती है। और वो जानते हैं, कौन जानते हैं, वो होते हैं मास्टर्स। अब मास्टर्स कौन होते हैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, बहुत डिटेल में तो नहीं बता सकती ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों को बतानी है। तो आप समझ लीजिए मास्टर्स हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग में ना एक ऐसी एनर्जी होती है, एक ऐसी ताकत होती है जो हमारे एक तरीके से रखवाले हैं, हमारे आप उनको भगवान भी नहीं बोल सकते ना, आप उनको भगवान का दूत बोल सकते, आप एक समझ सकते हो कि बिल्कुल भगवान ने अपने से कुछ कदम नीचे एक ऐसी एंटिटी को आपको दिया है जो आपको गाइड करेगा, आपको शील्ड करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आप क्या सही कर रहे हो, आप क्या गलत कर रहे हो, आपकी लाइफ की हर चीज उसको पता होगी। जैसे स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, उनमें एक वार्डन होता है ना, वार्डन होती है, तो उसको पता है कि नंदिनी इस टाइम से कॉलेज से गई है, इस टाइम से कॉलेज पे आई है, अगर नहीं पहुंची अभी तक तो उसको फोन कर दूं मैं, ठीक है। आपकी रक्षा करने वाले, आपके रखवाले, आपका अच्छा एंड बुरा सब कुछ वो देखते हैं, लेकिन वो कभी इंटरफेयर नहीं करते। मतलब अगर नंदिनी 8 बजे वो फोन कर जरूर बताएंगे नंदिनी को कि भाई 8:10 पे आ जाओ नंदिनी, बहुत लेट हो गया, लेकिन वो आपको खींच कर नहीं लेकर आएंगे। तो जो मास्टर्स का काम होता है ना, सिर्फ आपकी लाइफ में एक समझ लीजिए एक अच्छे गार्जियन का काम होता है, जो आपको गाइडेंस देगा। फॉर एग्जाम्पल प्रेरणा पूछती है कि मेरी सिस्टर इन लॉ की मेरे साथ कैसी इंटेंशन है, तो वो पूछ सकती है मास्टर्स से, मास्टर्स उसको बताएंगे। पर मास्टर्स उसको जो भी चीज गाइडेंस देते हैं कि तुम उससे कम बात करो या थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, अब वो प्रेरणा के ऊपर आगे डिपेंड करेगा कि वो चीज करती है कि नहीं करती। क्लियर है, आप समझ रहे हो, वो प्रेरणा के ऊपर डिपेंड करेगा। या आप में से कोई पूछता है कि दीपिका पूछती है कि मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब अच्छी रहेगी या फिर मेरे को प्राइवेट की तरफ जाना चाहिए, तो मास्टर्स ने उसको प्राइवेट की डायरेक्शन दे दी, वो गवर्नमेंट की तैयारी कर रही है बहुत टाइम से, ठीक है, पर मास्टर्स उसको बोल रहे नहीं तुम प्राइवेट में जाओ, उसमें तुम्हारा करियर अच्छा है, उसमें तुम्हारा सक्सेस है। लेकिन ये दीपिका की फ्री विल पे, उसकी मर्जी पे डिपेंड करेगा वो क्या चूज करती है। लेकिन जेन्युइनली मैं आपको बता रही हूं, आपकी लाइफ के एफर्ट्स, आपके लाइफ के काम, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स इतनी कम हो जाएंगी, क्योंकि देखिए पहले के टाइम पे गूगल मैप्स नहीं होते थे,
ठीक है, हम हर थोड़ी देर में हर एक इंसान से रुक के रास्ता पूछ के जाते थे, है ना। पहले के टाइम पे गूगल मैप नहीं होते थे, अब हमें गूगल मैप लगाते हैं और हम सीधा पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आप समझ लो, ये इतने सालों का उनका विजडम है, इतने सालों की उनकी नॉलेज है, इतने सालों की उनकी पावर है, और वो आपको आपसे भी बेहतर जानते हैं आपकी लाइफ को। और ये आपको कब एक्सपीरियंस होगा, जब आप अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाएंगे या आप अपने रिकॉर्ड्स ओपन करेंगे, और उसके अंदर जब आपको खुद वो सारी चीजें वो आपको बताएंगे कि दीपिका आप ये गलत कर रहे हो, सुनील आप ये गलत कर रहे हो। आपको चीज अगर नहीं भी अपनी बताओगे तो वो उनको पहले से पता होगी कि आपकी वाइफ के साथ प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, या आपके करियर के अंदर प्रॉब्लम है। वो सारी चीजें पहले ही आ जाएंगी, वो सारी चीजें पहले ही आ जाती हैं। एंड दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कहीं से कि आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग कोई मैं अभी, आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो, बट मैं अभी आंसर्स नहीं करूंगी थोड़ी, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं आंसर करूंगी। अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है आप लिख सकते हो। सो अगर आपको कोई, मैं खो गई, मैं क्या बता रही थी क्वेश्चंस देख के। हाँ, तो जो भी चीज है, आपका अच्छा, आपका बुरा, आपका पॉजिटिव, आपका नेगेटिव, आपको सारे मास्टर्स बताते हैं। ठीक है, ऐसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर टीचर्स भी होते हैं, ठीक है, जो आपको गाइडेंस देने के लिए होते हैं। ऐसे उनके अंदर लव्ड वंस होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो भगवान के पास चले गए हैं, ईश्वर के पास चले गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उनसे वार्तालाप करना चाहते हो, उनसे बातचीत करना चाहते हो, उसको मीडियमशिप बोलते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर आपको वो मीडियमशिप भी जो है सिखाई जाती है, यानी कि दूसरे इंसान जो एक दुनिया को भी छोड़ के जा चुका है, चाहे वो डॉग हो चाहे वो इंसान हो, उससे भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अच्छा, उनसे कम्युनिकेट करने का मतलब, अब ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा दूं। उनसे कम्युनिकेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको आसमान से धरती पर बुलाकर ला रहे हो, उनके स्पिरिट को तंग कर रहे हो, उनकी आत्मा को तंग कर रहे हो, उनको धरती पे ला रहे हो और आप उनको टॉर्चर कर रहे हो और उनको बोल रहे हो कि भाई तू मुझे आंसर बता, नहीं तो ये हो जाएगा। नहीं, आप ना बेसिकली, मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगी जिसके अंदर आप अपने सोल स्टार चक्रा से, यहाँ पे एक एंटीना होता है हमारे, बेसिकली आप अपने सोल स्टार चक्रा से आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर अपने इस एंटीना से, जैसे कि पहले के टाइम पे अगर आपने कार्स देखी होंगी तो उसके अंदर एक अलग से एंटीना लगा होता था, ऐसे टेढ़ा सा, याद है मारुति 800 के टाइम पे, अगर आपको याद होगा, हम उस एंटीना को सेट करते थे। मेरे पापा तो मुझे चढ़ा देते थे ऊपर, मैं छोटी सी थी, कि एंटीना जस्ट सेट कर कर आ, तो फिर वो सिग्नल कैच होता था, फिर रेडियो आता था, फिर एफएम आता था। ठीक है, तो ऐसे ही आपके यहाँ पे एक सोल स्टार चक्रा होता है, वो अदृश्य होता है, और उस अदृश्य चक्रा से आप उन सोल से, उन स्पिरिट से, उन एनर्जी से कनेक्ट करते हो। एंड वो आपके साथ यहाँ पे आके नहीं बैठी होती है, वो धरती पे आकर नहीं बैठी होती हैं। आप बेसिकली उस एनर्जी से ही कनेक्ट कर उनसे कम्युनिकेट करते हो, और उनका जो भी वो आपको बोल रही हैं, अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव, उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है, वो आप अपने क्लाइंट को फिर सामने कम्युनिकेट करते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोल आपके अंदर आ गया, आपकी बॉडी के अंदर आ गया, या आप मंजुलिका वाली आवाज में बोलने लग जाओगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो सोल आपके अंदर नहीं आता है, सोल ना ही आपके साथ आके बैठता है। आप बेसिकली एक टेक्निक से एंटीना के थ्रू कनेक्ट करते हो, उनसे आंसर्स देते हो, और उनसे फिर डिस्कनेक्ट कर लेते हो, रिकॉर्ड्स को फिर बंद कर देते हो। ठीक है, तो ये पूरी प्रैक्टिस एब्सोल्युटली सेफ होती है, क्योंकि इसके अंदर हम कोई आत्मा को नहीं बुला रहे हैं, ना ही इसके अंदर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हमने कोई मेडिटेशन करी और मेडिटेशन कर हम दूसरी दुनिया के अंदर पहुंच गए हैं। ठीक है, और दूसरी दुनिया के अंदर और आपकी आत्मा धरती पे आपको छोड़कर चली गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। इसके अंदर बिल्कुल, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो ये कि बहुत ही हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेकनिंग है, हाइटेंड स्टेट ऑफ आपका कॉन्शियसनेस तो नहीं मैं बोलूंगी, हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस है थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स, जिसके अंदर आप इन सारी चीजों को एक्सेस कर पाते हैं। इसके अंदर जो मैजिक होता है, वो मैजिक किस वजह से होता है, जो मेथड जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। तो जो वो मेथड होता है जिसको हम सीखते हैं क्लास के अंदर, वो लिंडा हावे मैम का मेथड होता है, प्रेयर मेथड होता है लिंडा हावे मैम का, जिसके थ्रू आपको पहले क्या करना है प्रेयर से, प्रेयर के दौरान क्या करना है, ठीक है, प्रेयर होने के बाद क्या करना है, प्रेयर खत्म होने के बाद क्या करने हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, ये जो आधा घंटा आप क्लाइंट की रीडिंग करेंगे, ये पूरा प्रोसेस आपको सिखाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसके लिए क्या कोई भी इसको कर सकता है, क्या कौन इसको नहीं कर सकता? अभी हम पहले आकाशिक की बात करेंगे। आकाशिक जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको बाकी सारी चीजों में डिफरेंसेस भी बताऊंगी, फिर आपके क्वेश्चंस भी लूंगी, सो डोंट वरी। ठीक है, पर एक ही टॉपिक को बहुत स्ट्रेच नहीं कर रही, वरना बोर हो जाओगे। ठीक है, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के अंदर बेसिकली हम अपना आज, कल, परसों, जन्म, अभी इच्छा, कौन हमारे लिए कैसा फील करता है, अच्छा करता है, बुरा फील करता है, मैं आगे क्या करूं अपने करियर के अंदर, बेबी होगा नहीं होगा,
नेचुरल होगा, आईवीएफ के थ्रू होगा, या फिर डिवोर्स होगा नहीं होगा, आगे कैसे। सो इसके अंदर येस और नो के सिर्फ आंसर्स नहीं देते मास्टर्स, हमें उसकी डिटेल में आंसर्स बताते हैं कि ये चीज क्यों हुई आपके साथ, इस चीज को आप कैसे ठीक कर सकते हो। और जेन्युइनली बताऊं, आप हर चीज को नहीं ठीक कर सकते। तो अगर आप यहाँ ये सोच कर आ रहे हो कि आपकी लाइफ में कि कोई एक पर्सन से आप ऑब्सेस्ड हो, प्यार करते हो, ऑब्सेशन में उसके साथ, और आकाशिक रिकॉर्ड सीख के वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा आपके पास आएगा, तो ऐसा नहीं है। ये रियलिस्टिक चीज है। इसके अंदर आपके कर्मा, आपके पास्ट डीड्स, आपके पिछले जन्म, बहुत सारी चीजें कॉन्टैक्ट में होते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में हो सकता है आपने लोगों के साथ इतना एक्सप्लॉइट करा हो किसी के साथ कि अभी आपको इस जन्म में अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या पश्चाताप करो, कैसे आप उस चीज को ठीक करो। ऐसे कुछ लोगों के साथ मनी वाइज भी होता है। तो वो सारे चीज आपको रेमेडी एंड सोल्यूशन मिलते हैं। बट किसी चीज को आप ऐसे नहीं कर सकते कि राइट, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही अपनी काफी हद तक आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। लेकिन जो आपको जिंदगी मिली है, जो आपको डेस्टिनी मिली है, वो काफी हद तक आपने अपने करंट डीड से इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपने अपनी पुरानी लाइफ में इतने पाप करे और आकाशिक रिकॉर्ड्स सीखते ही वो सारे धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं कहीं यहां नहीं क्लास ले रही होती, मे बी मैं कहीं कुछ और कर रही होती, कुछ और बड़ा कर रही होती, इससे भी कुछ बड़ा कर रही होती। मे बी आई डोंट वांट टू नेम इट, बट कुछ क्रेजी कर रही होती, इससे भी क्रेजी कर रही होती, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट कि ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ ही अपना वो कर देंगे। बट हाँ, थोड़ा रियलिस्टिक अपना दिमाग लगा के सोचना कि काफी हद तक हम अपनी लाइफ को हम कैसे दिखते हैं वो हम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। हाँ, वेट लॉस, वेट गेन तो डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन कैसे दिखते हैं कि मेरा मतलब ये है कि हम अपने कपड़े बदल सकते हैं, पर हम ये नहीं कि अपना स्किन का कलर चेंज कर लें, ठीक है, हम अपनी हाइट चेंज कर लें। वो सारी चीजें नहीं हो सकती कि अगर आप सोचो कि आकाशिक में आके ये सारा चीज आपका बदल जाएगा, ठीक है। या आपकी किसी से बहुत बुरी तरीके से मैरिज आपकी टूट चुकी है, ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, वो इंसान आपकी लाइफ में भाग के आ जाएगा, तो हमें उसका रीजन पता चलेगा, किन कर्मों की वजह से, किन कर्मास की वजह से हुआ है, क्या डिफरेंसेस थे, क्या नेगेटिविटी थी, इनको कैसे रिलीज करें, आगे हम ऐसे कैसे खुश रह सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। हमें कौन सा करियर चूज करना चाहिए, हमारे पेरेंट्स हमारे इस जन्म में क्यों आए हैं, उनके साथ मेरा क्यों नहीं बनता, क्या सफरिंग्स हैं, उनके साथ मैं क्या करूं कि मेरा रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाए, बॉयफ्रेंड पे ट्रस्ट करूं कि नहीं करूं, आगे उसके साथ रिश्ता लेके जाऊं कि नहीं जाऊं, बच्चे की हेल्थ है किसी की खराब, मतलब बहुत सारी, आप बेसिकली आप कुछ भी पूछ सकते हो। आप 3 चीजें जो नहीं पूछते हो वो ये है कि बच्चे का जेंडर क्या है, मतलब बॉय है कि गर्ल है, या फिर किसी की मौत कब होगी, यानी कि किसी की डेथ कब होगी, या जुएन सट्टेबाजी, गैम्बलिंग प्रेडिक्शंस। मैं ये 3 चीजें कभी भी नहीं सिखाती हूँ, ना कभी किसी को एनकरेज करती हूँ। आप बोलो मैम मैं यूएसए में रहती हूँ, आप कहीं कहीं पे भी रहते हो, तो अगर आप यूएसए में रहते हो, आप नाइजीरिया में रहते हो, जहां पे भी रहते हो, वहां पे जाके जब 5 मंथ्स का फीटस होगा, वो अपने आप जाके टेस्ट करा लेंगे डॉक्टर के पास कि बेबी का जेंडर क्या है, वहां पे जाके आपको आकाशिक के अंदर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये सारी कुछ चीजें होती हैं जो लोग करते हैं, फिर ऐसे फिर वो गलत करते हैं, ठीक है। ये जिन लोगों को या फिर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम ऑब्सेशंस है, आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, बेटा होगा कि नहीं होगा, आकाशिक में हम किसी के जेंडर को तो चेंज नहीं कर सकते ना, बेबी के बॉय को गर्ल बना दूं, या हमने कोई ऐसे तो नहीं लिखा हुआ कि 100% श्योर रिजल्ट। ये सारी झूठ की बातें होती हैं गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारी झूठ की बातें होती हैं। 100% रिजल्ट, 24 घंटे में गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी, है ना, या फिर हाइट बढ़ जाएगी, बाबा जी के साथ टोटके करा लो। तो ये आप में भी इतना बड़े हो गए, आप इतनी कॉमन सेंस होती होगी कि ये सारी चीजें नहीं होती हैं, करेक्ट। या करोड़पति लॉटरी का नंबर, मैंने एक देखी थी यार, हकीम जी लॉटरी का नंबर निकालते हैं और आपकी गारंटीड लॉटरी, तो अपनी क्यों नहीं निकाल ली, फिर अपनी निकालो ना लॉटरी और बैठो आराम से अमेरिका में जाके, ठीक है। तो ये जेन्युइन सी बातें होती हैं। तो आकाशिक ऐसा नहीं है कि कुछ वो कर देगा कि आपको अंबानी बना देगा सीधा, बट हाँ आपकी लाइफ को बहुत 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 इंप्रूव कर सकता है। मेरी लाइफ को इंप्रूव करा है। आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ बैड डेज, बैड टाइम्स। इनफैक्ट इतने सालों के अंदर भी मतलब मेरी लाइफ कोई बहुत स्मूथ नहीं चली है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी लाइफ में जो मेरा सक्सेस है, जो मुझे ग्रोथ मिली है, जो मुझे सपोर्ट मिला है, वो इसीलिए मिला है क्योंकि मैं बस एथिकली चलती रही ऐसे घोड़े की तरह। वो लगा देते हैं ना घोड़े के यहाँ पे, उसको मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, कि ना लेफ्ट देखो ना राइट, बस चलते रहो अपने मिशन के ऊपर। ऐसे ही अगर आपको एथिकल वे से कोई चीज सीखनी है, आपका मन है कि हमें मतलब बिल्कुल हम मेहनत करेंगे, हमें सच्चाई से सीखना है, हमें एथिकली सीखना है, हम टाइम देंगे तो सीखना,
और अगर मन में 10% भी डाउट हो तो मत सीखना, मैं खुद से आपको आके बोलती हूँ, क्योंकि कोई पेमेंट करते करते भी रह जाता है और किसी के पास पैसे नहीं भी होते वो भी आ जाता है। तो ये अगर आपका बिल्कुल दिल से 100% आपको मन करे तो ही सीखना, नहीं तो नहीं सीखना। अब आती है बात, क्या इसके अंदर हम कोई मेडिटेशन सिखाएंगे ऐसी, या इसके अंदर क्या ऐसा कुछ मैं आपको सुला दूंगी, या आपको किसी दूसरी दुनिया के अंदर वो हो जाएगा, ट्रांस की कोई स्टेट होगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको कोई ट्रांस की स्टेट नहीं होगी, बट ट्रांस लाइक स्टेट होगी। ट्रांस की स्टेट नहीं है, आप अपने पूरे होशो आवाज में होंगे, बट ट्रांस लाइक स्टेट इसको आप ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि जब आप इस मेथड्स को सीखते हो, अपनी इंट्यूशन को एम्पावर करते हो, अपनी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाते हो, तो इस वे में भी हर कोई को चुना गया है, ईश्वर ने हर किसी को चुना है। अब आपको चुना है कि नहीं, आपको चुना है, तभी आप इंटरेस्ट ऑकल्ट के अंदर लेते हो, तभी आप इस वेबिनार तक पहुंचे हो, तभी आपको इंटरेस्ट आ रहा है, इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, आप नहीं सुन रहे होते, आपको लग रहा होता कि नहीं मैं जा रहा हूं, मतलब मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस चीज के अंदर। इंटरेस्ट है तभी सुन रहे हो, तभी आपको टैरो कार्ड रीडर्स की रील्स दिखती होंगी, है ना, तभी आपको क्रिस्टल्स के साथ अट्रैक्शन होती होगी, तभी एनिमल्स आपके पास आ जाते होंगे, बच्चे आपके पास आते होंगे, एनिमल्स आपके पास आते होंगे, ठीक है, कि उनको कहीं ना कहीं फील होता होगा कि इनके साथ कोई मदरली, कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर मदरली एनर्जी है। या दूसरे लोग आपसे एडवाइजेस बहुत ज्यादा लेते होंगे, हेल्प आपसे लेते होंगे, आपकी बातों को ट्रस्ट करते होंगे, कहीं ना कहीं आपके अंदर हीलर क्वालिटी होगी, तभी आप यहां तक पहुंचो। एंड अगर अभी कहीं पर भी डाउट है तो रुक जाना, ट्रस्ट, अभी अभी आगे मत बढ़ना, नेक्स्ट स्टेप पे मत लेना। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स कौन सीख सकता है? सबसे पहले तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, इसके अंदर से अगर आपके अंदर कुछ मिलता जुलता है तो आप सीख सकते हो। दूसरी चीज ये है, आपके अंदर हाई लेवल ऑफ पेशेंस होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ पेशेंस दैट आई हैव इन माई लाइफ आई कांट इवन टेल यू, मतलब क्रेजी पेशेंस। मेरे फेस के कोई इतने पास आके शाउट कर सकता है एंड आई कैन बी लाइक दिस अनबॉदर्ड, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बोलते रहो, लाइक यू नो। सो फ्यू डेज बैक, so there was a little fun thing, okay, my brother was talking something to my mama, मेरी मम्मा को कुछ बोल रहा था, दीदी दीदी जान के ना ऐसे मुझे छेड़ने के लिए। मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम? तो कह रहा है आपके बारे में हम गॉसिप कर रहे हैं, मैं मम्मी से आपके बारे में गॉसिप कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा कर ले। कह रहा जानना नहीं है क्या गॉसिप है? मैंने कहा नहीं जाननी। तो कह रहा ऐसे कैसे नहीं जाननी? मेरे को जाननी ही नहीं है यार, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो द गॉसिप। सो आपको इतना अनबॉदर्ड, आपको इतना मेच्योरिटी की स्टेट पे जाना पड़ेगा, इतनी शांति की स्टेट पे जाना पड़ेगा। अपना विचलित मन, बेचैन मन, 24 घंटे जो उसने मुझे मैसेज नहीं करा, उसका रिप्लाई नहीं आया, आकाशिक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो आपका अगर ऐसे बहुत ज्यादा बेचैन रहते हो तो आप नहीं कर पाओगे आकाशिक, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, ठीक है। तो फिर अभी छोड़ दो वेबिनार, अभी चले जाओ। अगर बहुत एक्सट्रीम पेशेंस इशू है आपको तो आप नहीं कर पाओगे, इमीडिएटली रिप्लाई चाहिए, इमीडिएटली ये क्यों नहीं आया, इमीडिएट इमीडिएट इमीडिएट, इमरजेंसी वाला है तो नहीं कर पाओगे, जेन्युइनली आपको बता रही हूँ। क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी चीज है, प्रेरणा के अंदर थोड़ी पेशेंस इश्यूज लग रहे हैं मेरे को, है ना, थोड़े से हैं, है ना, मैं समझ गई, ठीक है। तो पर अगर हम अपना मन बना लें कि हमें सीखना है, तो ये आपकी लाइफ के अंदर भी ना आपकी पर्सनैलिटी को इतना शेप कर देगा कि लोग जो अभी आपके मजाक बना जाते हैं ना आपके मुंह पे कि यार इसको मत सुनो, ये तो बोलती बहुत ज्यादा है, ठीक है, बोलती मैं भी हूं अब, लेकिन लोग मुझे सुनने के लिए पैसे दे रहे हैं, इमेजिन, ठीक है, लोग सुनने के लिए पैसे दे रहे हैं, तो बोलती मैं भी हूं। तो आप उस थ्रोट चक्र को कैसे यूज कर रहे हो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आपके भगवान ने आपको थ्रोट चक्र अच्छा दिया है, आपको बोलने की शक्ति दी है, अब आप उसको कहाँ चैनल कर रहे हो, तो उतना ही बोलो जितना जरूरी है, उसके अलावा मत बोलो। और उसके अलावा आप समझो और सुनने की कोशिश करो। तो जब मैं अपनी क्लासेस सिखाऊंगी भी तो मैं आपको बोलूंगी कि सुनो ज्यादा बोलो कम, सुनो ज्यादा बोलो कम, एंड उसके बाद बोलूंगी अब बोलना शुरू करो, अब आपके पास टाइम है, अब आप मुझसे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर सकते हो। तो पेशेंस तो हाईली 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 ज्यादा वो है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, क्या मैम हम कोई नाम जाप करते हो, हमें रेकी आते हो, हमें टैरो आता हो, हमें ये चीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने लाइफ में कभी रेकी ना करी हो, टैरो ना करा हो, आपको स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी ना पता हो, तब भी चलेगा, अगर आपके अंदर मन की शांति है ना, स्पिरिचुअल इंसान हो। स्पिरिचुअल इंसान का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भगवान में मानते हो या नहीं मानते। स्पिरिचुअल इंसान का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ से किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, मतलब आपके अंदर बहुत ज्यादा बदले की भावना नहीं है, रिवेंज की भावना नहीं है। आप ये सोचते हो कि यार मेरा फोकस है, मैं अपनी लाइफ पहले ठीक कर लूं, और अगर उसके बाद में किसी दूसरे की लाइफ ठीक कर पाई तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाई तो नहीं, ठीक है। अनुभा नाम जाप करती हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इससे हमारी एनर्जी और बेटर होती है, साइकिक एबिलिटीज हमारी बहुत डेवलप होती है, हमें प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन अगर कोई नाम जाप नहीं भी करता तो भी वो आकाशिक रिकॉर्ड्स कर सकता है। आपने अपने किसी लाइफ टाइम के अंदर तो आकाशिक जैसा कुछ करा होगा,
तभी आप इस लाइफ टाइम के अंदर आपको वो चीजें इतनी ज्यादा हाईली हाईली अट्रैक्ट करती हैं। एंड जब आप अपना आकाशिक रिकॉर्ड खुद खोल के जानोगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि किस रीजन की वजह से आपको ये सारी चीजें इतना ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, क्यों इतना ज्यादा अट्रैक्ट करती थी ये चीजें। क्योंकि इस जन्म में हो सकता है आप में से किसी की फैमिली मेंबर में कोई दूर दूर तक इस प्रोफेशन के अंदर नहीं हो, दूर दूर तक नहीं हो, फिर भी आपको इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो पहला चीज है आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके मन के अंदर शांति होनी चाहिए। दूसरा चीज आपके अंदर ये होना चाहिए कि आपको अपने माइंड से रिलीजन और ये सारी बातों को निकालना होगा। यस, मैं हिंदुइज्म को फॉलो करती हूँ, मैं हिंदू हूं, मैं भगवान जी में बहुत मानती हूँ, लेकिन मैं सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करती हूँ, सारे धर्मों को मेरी इज्जत है। और ये जो प्रेयर है ये कहाँ से आई, अब मैं इसका आपको ये बताती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर मल्टीपल जो वे से लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करना सिखाते हैं, लेकिन जो मैं मेथड से आपको मैं सिखाऊंगी, मैं आपको पहले बता देती हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे। तो ये लिंडा हावे मैम है, लिंडा हावे मैम है, लिंडा हावे, ठीक है। तो इनकी मल्टीपल 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 बुक्स एंड इनके कोर्सेज करने के बाद, इनकी मल्टीपल बुक्स रीड करने के बाद, इनके बहुत सारे कोर्सेज करने के बाद, जो कि प्री रिकॉर्डेड वे में थे, मतलब लाइव नहीं थे, प्री रिकॉर्डेड वे में थे, उनसे मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग को सीखा। उसके अलावा मैंने 2 टीचर से आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग को और सीखा है। एंड ओवर दीज इयर्स मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ, मुझे ऐसा लगा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग को करने का जो बेस्ट तरीका है, जो सबसे अच्छा तरीका है, वो लिंडा हावे मैम ने बनाया है ओरिजिनली, ठीक है। ऐसा होता है ना कि कोई एक तरीका बेस्ट होता है। जब हम 100 चीजें मैंने सीखी, और मेरे ऐसा तरीका है कि मैं हर चीज को सीखती हूँ और उसके बाद जो बेस्ट चीज होती है ना, उसकी सारी इंफॉर्मेशन घोट के मैं अपने स्टूडेंट्स को पिलाती हूँ, वो हिंदी में, क्योंकि हिंदी के कोर्सेज हमारे ज्यादा होते हैं। तो लिंडा मैम ने ना कोई इस तरीके, लिंडा मैम पहले टैरो कार्ड रीडर थी, टैरो कार्ड रीडिंग के बाद उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग को डेवलप करा, उसके अंदर उन्होंने एक प्रेयर को डेवलप करा, एंड उन्होंने एक ऐसी प्रेयर को डेवलप करा, एंड टेक्निक को डेवलप करा, जिससे हर कोई अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग को एक्सेस कर सकता है। एंड इन्होंने इसकी काफी हद तक अपनी बुक्स के अंदर भी इस चीज का वर्णन किया हुआ है, लेकिन बुक्स के अंदर एक लेवल तक वर्णन किया हुआ है। जो कोर्सेज के अंदर जैसे जो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होती है, सिखाया जाता है, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, वो बुक्स के अंदर उस लेवल का नहीं होता है जितना कोर्सेज के लेवल के अंदर उसका होता है। तो बहुत जेन्युइन वे से जब मैंने लिंडा हावे मैम के आकाशिक रिकॉर्ड्स उनके थ्रू मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग ओपन करी, तो क्लाइंट्स को इतना हाई रेजोनेट हुआ रीडिंग, उनको इतना हाई रेजोनेट हुआ। तो मेरे को अलग अलग क्लियर है, मतलब मुझे दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, दिखता भी है, फील भी होता है, सुनता भी है, और कई बार कोई बोल के भी चला जाता है आंसर, कई बार विजुअल आते हैं। पर आप सबके साथ ऐसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके साथ सारी चीजें हो जाएंगी। मैं पहले ही बता दे रही हूं आपको, हर किसी को अलग वे से आंसर होगा। किसी को आभास में होगा आंसर, हृदय चक्र में, किसी को सुनाई दे के होगा, किसी को दिखाई दे के होगा, किसी को ऑटो राइटिंग के थ्रू होगा। ऑटो राइटिंग लिख के होती है, आपने कहीं देखी होगी कि आप गूगल भी कर सकते हो। ऑटो राइटिंग का उनका नाम है टाइलर हेनरी उनका नाम है, और वो ऑटो राइटिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो आकाशिक के अंदर मैंने ऑटो राइटिंग डेवलप करा सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोग जो है और वैसे बेटर वे से आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, आपका पेन चलता है ना, आपको आंसर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि पेन हवा में उड़ने लग जाएगा इट्स नॉट कि आपको ऐसे हवा में उड़ रहा है पेन, बट आपके हैंड की मूवमेंट आपके पेन के साथ होती है, आपको आंसर्स आने उसके अंदर शुरू हो जाते हैं। तो डिफरेंट वे से हर किसी को आंसर्स आते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर। तो ऐसे मत सोचना कि हर किसी को आपने आंख बंद करी और आपकी मूवी चल गई। प्रेरणा के लिए ऐसे हो सकता है, नंदिनी के लिए ऐसा हो सकता है अंजलि के लिए ऐसा ना हो सकता है अंजलि को दूसरे वे से आंसर्स मिले, ठीक है। तो अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि कोई हर किसी के लिए 5D मूवी चलेगी, तो मैं पहले से ही बता रही हूँ और हर स्टूडेंट को पहले ही बता देती हूँ कि ऐसा नहीं होता है। हर किसी का इसके अंदर डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि हर किसी की हाइट डिफरेंट है, हर किसी का कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट है, हर किसी का वेट डिफरेंट है, ऐसे हर किसी के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी गाइस डिफरेंट ही होते हैं, किसी के कभी सेम नहीं हो सकते हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। और आप कितने सालों से ये कर रहे हो ना, अपने पिछले जन्मों से, कितने जन्मों से आप इसको कर रहे हो, वो उसकी भी तो खूबी आएगी ना इस जन्म में।
कि कितने सालों से कर रहे हो, बट विद प्रैक्टिस, विद वेरी गुड प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट, डेली आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर आप अपने ओपन कर रहे हो, मन लगा के कर रहे हो ऑब्वियसली, तो आपकी भी इस लाइफ की भी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी पावर, वो एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, आपको आंसर्स आते चले जाएंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि हम इस कोर्स के अंदर आकाशिक रिकॉर्ड्स जो सीखेंगे वो प्रेयर मेथड से सीखेंगे, लिंडा हावेग मैम के मेथड से सीखेंगे। इसके अंदर कोई अट्यूनमेंट नहीं होती है। आप गूगल कर लीजिएगा, चाहे, मैं इतने सालों से आकाशिक रिकॉर्ड सिखा रही हूं, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के लिंडा हावे के ओरिजिनल मेथड के अंदर कोई भी अट्यूनमेंट नहीं होती है, यानी कि इसको जो भी इस प्रेयर को पढ़ेगा विद द राइट गाइडेंस, वो इससे आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन कर पाएगा। मैंने कोई भी इसके अंदर ऐसा नहीं बोला कि आपको अट्यूनमेंट की जरूरत है, बल्कि मैं चाहती तो बोल सकती थी कि अट्यूनमेंट इसके अंदर जरूरत है, बट आप जो जरूरत है ही नहीं, तो वो फिर मैं झूठ क्यों बोलूं उस चीज को। मैं बोलती कि आप मुझसे बिना अट्यूनमेंट लिए कर ही नहीं सकते आकाशिक रिकॉर्ड्स। आपको हमेशा लगता कि मेरे को क्योंकि अट्यूनमेंट मिली है तो ही मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स को कर पा रही हूं, बट इसके अंदर मैजिक ये है कि कितने, आई डोंट इवन हैव अ काउंट, अब तो इतने हजारों स्टूडेंट्स आकाशिक रिकॉर्ड सीख चुके हैं, सबने बिना अटेनमेंट के ही आकाशिक रिकॉर्ड्स को अपने ओपन करा है। मेरे से शायद शताक्षी आपने महाकाली हीलिंग सीखा है ना, शायद तो उसमें अटेनमेंट होती है, तो मैंने दिया आपको अटेनमेंट, यस अग्रीड। जिसके अंदर अटेनमेंट नहीं होती उसके अंदर अटेनमेंट नहीं दी जाती। तो आप अपनी पहले गूगल कर लीजिए, अच्छे से अपनी तसल्ली कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है कोर्स के अंदर एनरोल करने की। मैं तो खुद बोल रही हूं आपको, कोई जल्दबाजी नहीं है कोर्स के अंदर एनरोल करने की। आज नहीं एनरोल करा तो भाई कल नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना तसल्ली से मन बना लो, सोच लो, अपनी रिसर्च कर लो। आकाशिक रिकॉर्ड्स के जो अंदर होता है, प्रेयर का मेथड होता है जो मैं आपको सिखाऊंगी, प्रोटेक्शन का मेथड होता है जो मैं आपको सिखाऊंगी, गाइड करूंगी हर स्टेप पे। जैसे ही प्रेयर आपकी ओपन हुई उसके बाद मैं अब आपको बताऊंगी, अब आंख बंद करिए, पहले 10 दिन पहली क्लास में 10 मिनट का करेंगे, उसके बाद 15 मिनट का करेंगे, उसके बाद 20 मिनट का करेंगे, धीरे धीरे करके 30 मिनट्स का करेंगे। 30 मिनट से ज्यादा का नहीं करते। फिर खुद का करा प्रैक्टिस, खुद पे काफी टाइम, फिर एक दूसरे का करना शुरू करा, एक दूसरे का करा 30 डेज। फिर आप एक दूसरे से पैसे नहीं लेते हो, चार्जिंग नहीं लेते हो, मनी नहीं लेते हो। फिर 30 डेज तक आप मुफ्त में करते हो, किसी से कोई पैसे नहीं ले सकते फर्स्ट 30 डेज। ये इसका ट्रेनिंग का मेथड है, मैंने नहीं बनाया, लिंडा मैम ने बनाया। अब हर कोई मुझसे क्लास में जो भी पूछता है मैम ऐसा क्यों है, तो मैं उसका रीजन बताती हूँ। मैं बताती हूँ मैंने नहीं बनाया, लिंडा मैम ने बनाया। तो कोई हर चीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको हमें फॉलो करना होता है। तो 30 डेज तक आप कोई पैसे नहीं लोगे। 30 डेज के बाद यू कैन चार्ज फॉर दिस रीडिंग्स। डेफिनेटली आपके जो क्लाइंट्स होंगे, जो आपके पास रीडिंग कराने आए हैं, आप उनसे बिल्कुल चार्ज कर सकते हो मनी, जो आप चाहो आप चार्ज कर सकते हो उनसे। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जो भी आप उनसे चार्ज करना चाहते हो आप उनसे चार्ज कर सकते हो। ये आपकी एक पॉजिटिविटी है, ये आपकी एक एड ऑन ब्लेसिंग है जो अब आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स आ गया है, तो आप बिल्कुल उससे कर सकते हो। आप उसको एज अ साइड इनकम भी रख सकते हो आप अपनी। आप चाहो तो उन पैसों का दान कर सकते हो, लेकिन आपको किसी की उसके बाद 30 दिनों के बाद फ्री में रीडिंग नहीं करनी होती। एंड इससे आप इतने लोगों की लाइफ, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके गम, उनकी नेगेटिविटी, हर चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जैसे आई डोंट नो, मतलब आपने मल्टीपल एग्जांपल्स देखे ही होंगे लोगों के आकाशिक के, मेरे इंस्टा पे भी, रील पे, वीडियो में, कि लोग जेन्युइनली अपनी लाइफ के अंदर इतना सफरिंग्स कर रहे होते हैं, इतनी नेगेटिविटी से गो थ्रू कर रहे होते हैं, उनके टॉर्चरस फैमिली पैटर्न्स होते हैं, डिवोर्स के पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग नेगेटिविटी उनकी लाइफ में जारी होती है। एंड धीरे 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 कर दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑन इट एंड वर्किंग ऑन इट। मास्टर्स उनको रेमेडीज देते हैं, वो रेमेडीज करनी शुरू करते हैं। रेमेडीज उनके सोल स्पेसिफिक होती है, कस्टम रेमेडीज होती है, कोई किताब या चैट जीपीटी की रेमेडीज नहीं होती कि चैट जीपीटी से कोई पीडीएफ निकाला और उसको बना दिया और बेच दिया। ठीक है, आजकल तो बुक्स भी चैट जीपीटी से लिखी जा रही है। ठीक है, तो ये कोई चैट जीपीटी नहीं है, ना ही चैट जीपीटी आपके लिए आकाशिक कर सकता है, ठीक है, ना ही टैरो कर सकता है आपके लिए चैट जीपीटी। अब इसके अंदर आप मीडियमशिप भी सीखेंगे, यानी कि डिसीज सोल से कम्युनिकेट करना, या कोई डॉग अगर किसी का डेड हो गया है, डेथ हो गई है उसकी, या कैट हो गई है, उससे कम्युनिकेट करना। या आप मॉन्यूमेंट्स के भी रिकॉर्ड्स खोल सकते हैं, जैसे कि घर, ताजमहल, किसी का घर का रिकॉर्ड, किसी के ऑफिस के रिकॉर्ड, जैसे कि कोई मॉन्यूमेंट हो गया, पब्लिक मॉन्यूमेंट, आईफिल टावर हो गया, या ताजमहल हो गया, अलग अलग तरीके के मॉन्यूमेंट्स हो गए, तो उनके भी रिकॉर्ड्स खोलकर उसका ट्रॉमा, उसकी अच्छा घर के अंदर प्रॉब्लम है तो क्यों हो रही है, घर के अंदर इतना कलेश क्यों रहता है, सारे फैमिली मेंबर्स आपस में क्यों लड़ते हैं, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट क्यों चल रहा है, ऑफिस के अंदर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, वो भी सारे रीजंस और उसके रेमेडी भी आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर ही विद इन मिलते हैं। तो बेसिकली इस कोर्स का ये बेनिफिट है, मेरे से सीखने का नहीं, इन जनरल इस कोर्स का ये बेनिफिट है कि इसके अंदर से आपको अलग से टैरो कार्ड रीडिंग की नहीं सीखनी जरूरत, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आप
देख पाते हो। इसके अंदर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखने की अलग से नहीं जरूरत, क्योंकि इसके अंदर आप पास्ट लाइफ कर पाते हो अच्छे से। इसके अंदर आपको मीडियमशिप सीखने की अलग से नहीं जरूरत, क्योंकि आप इसके अंदर सोल से कम्युनिकेट कर पाते हो बहुत आसान से। आपको इसके अंदर एनिमल कम्युनिकेशन सीखने की नहीं जरूरत अलग से कोर्स किसी से, क्योंकि इसके अंदर आप एनिमल से कम्युनिकेट करना सीख जाओगे। आपको इसके अंदर कोई हिस्ट्री एंड मॉन्यूमेंट रीडिंग का कोर्स अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो इसके अंदर सीख पाओगे। आपको इसके अंदर कोई एंसेस्ट्रल रीडिंग यानी कि पूर्वजों की रीडिंग करने के लिए अलग से कोई कोर्स करने का जरूरत नहीं है, जिसको डीएनए हीलिंग या फिर डीएनए हीलिंग तो खैर अलग बहुत डिफरेंट है, जिसको वो बोलते हैं ना लीनिएज, फैमिली लीनिएज कोर्स करने की अलग से जरूरत नहीं है। मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए करो, करते रहो, वो आपकी अलग मर्जी है। मैं भी करती रहती हूँ, मेरे को इंटरेस्ट है, बट वैसे बता रही हूँ क्योंकि फैमिली लीनिएज, फैमिली की सारी प्रॉब्लम किससे आ रही है, क्यों आ रही है। कई फैमिली में आपने देखा होगा सारी बेटियों के साथ सेम तरीके की प्रॉब्लम हुई, सारी फैमिली के अंदर एक ही तरीके के इश्यूज हुए और वो एंड ही नहीं हो रहा है। एंड आप अगर उसको एंड करना चाहते हो तो यू विल गेट दोज आंसर्स इन आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये मैं बता रही हूं, बिल्कुल मिलेंगे उन चीजों के आंसर्स, बिल्कुल मिलेंगे, और उसका रीजन भी मिलेगा क्यों हो रहा है। एंड इफ यू लुक अ पर्टिकुलर वे एंड यू हेट द वे यू लुक, अगर आपको हेट रेट है ना कि यार मैं ऐसी क्यों दिखती हूं, उसका भी रीजन आपको पता चलेगा कि आप ऐसे क्यों दिखते हो, या आपने कोई ऐसा प्रण लिया था कि मैं इस वे से दिखूंगी, और उस चीज को आप कैसे चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या अपनी लाइफ को कैसे आप 360 डिग्री बदल सकते हो इन अ वे। 360 डिग्री तो मतलब कहने की बात है, मतलब पर किस वे से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, वो आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर जो है पता चलेगा। क्या बचा, यूजिंग रिकॉर्ड्स टू क्रिएट। अगर आप अपनी लाइफ में कोई एक अलग तरीके की रियलिटी, कोई चीजें बेटर, कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को खाना बनाने में इंटरेस्ट है, कोई पर्टिकुलर चीज एजुकेशन में आप बहुत ग्रो करना चाहते हो, आप यूजिंग रिकॉर्ड्स टू क्रिएट भी इसी के अंदर सीखोगे, आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर। और भी चीजें, मतलब अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो कोर्स करिकुलम आप मेरी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो www.tarotreeoflife.com पे। तो बेसिकली ऑन एंड ऑल ये है कि आप इसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ चेक कर सकते हो, सिवाय 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, जेंडर प्रेडिक्शन, गैम्बलिंग प्रेडिक्शन एंड डेथ प्रेडिक्शन। ठीक है, तो ये चीजों के अलावा अब क्या बताऊं, तो क्वेश्चंस भी लेती हूँ अभी, पर अभी 1-2 चीजें और बताऊं तो हाँ, पास्ट लाइफ रीडिंग में और आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या फर्क होता है थोड़ा सा ये बताती हूँ पहले आपको। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है बीच में आप लिख दो, ठीक है, बट मैं आपको बताती हूँ। पास्ट लाइफ रीडिंग का अलग से कोर्स होता है जिसको बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मैंने वो भी सीखा हुआ है, मतलब मैं तो हुई स्पिरिचुअल, मेरे को है ही चुल हर चीज को सीखने की, करने की। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर क्या होता है ना कि जो आपका थेरेपिस्ट होता है, जो आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाला होता है, वो आमने सामने हो तो ज्यादा बेटर है। नेटवर्क वैसे तो ऑनलाइन भी होता है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है कोविड के बाद से स्पेशली, है ना। बट पास्ट लाइफ में अगर साथ में बैठो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, वो आपको, और क्योंकि अगर बीच में कनेक्शन चला गया, आप पास्ट लाइफ में गए हुए हो जूम, तो ठीक है, तो पता चला ऐसा नहीं होता है। वैसे ऐसा नहीं होगा कि आप वहीं रहोगे, ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर वो आपको, आप वापस आ जाते हो उससे। बट मेरे कहने का मतलब है पास्ट लाइफ का जो रिग्रेशन होता है उसके अंदर पहले आपको हिप्नोटाइज किया जाता है आपको, ठीक है, और हर कोई हिप्नोटाइज होने से कंफर्टेबल नहीं होता। आप में से कितने लोग होंगे हिप्नोटाइज होने से कंफर्टेबल? शायद 50% होंगे। आप लोग हीलर्स हैं, इंटरेस्टेड हैं इस सब चीजों में, तो आप होंगे। जेन्युइनली अपने घर में पूछना क्या आप मुझसे हिप्नोटाइज होना चाहेंगे, टाई होके बका देंगे बोलेंगे निकलो यहां से जानवी, हमें नहीं हो रहा है हिप्नोटाइज। तो हर कोई, पहली बात तो हिप्नोटाइज होने के लिए कंफर्टेबल नहीं होता। इसके अंदर मल्टीपल सेशन लगते हैं, 10-11 भी लग सकते हैं, 8-5 इतने सेशंस लग सकते हैं, जिसके अंदर आपका थेरेपिस्ट आपको आपकी एक लाइफ की प्रॉब्लम, जैसे कि किसी को एल्कोहल एडिक्शन है फॉर एग्जाम्पल, उसको लेके जाएंगे, उसकी उस पास्ट लाइफ के अंदर लेके जाएंगे, उसको लेटाएंगे। राज पिछले जन्म का देखा है आपने कभी? एनडीटीवी इमेजिन पे आता था, उस टाइप में वो आपको लेके जाएंगे एंड वो आप ही फिर बोलते हो, आप ही देखते हो, आप ही बताते हो और आप ही उसको फील करते हो सारी चीजों को। अब इसके अंदर जिस इंसान की अच्छी कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, नॉर्मल इंसान की, वो ही इसको बहुत अच्छे से कर पाता है रिग्रेस चीजों को। कुछ लोग नहीं भी कर पाते रिग्रेस। तो जो लोग जिनका एनालिटिकल माइंड बहुत ज्यादा हैवी होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर, वो उतना उसको नहीं कर पाते।
तो जब आप लोगों को ही खुद पे डाउट हो रहा है कि मैं आकाशिक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो सोचो कि क्लाइंट को खुद के ऊपर कितना डाउट होता होगा कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, वो मोडालिटी भी बहुत अच्छी है, मैंने खुद ट्राई करी है, ठीक है, मैंने खुद को हिप्नोटाइज करा है, खुद को हिप्नोटाइज करा है मैंने, एंड मैंने अपनी पास्ट लाइफ को रिग्रेस कर कर देखा है, उसको एनालाइज करा है, उसको अंडरस्टैंड करा है। वो भी बहुत अच्छा मेथड है, बट उसके अंदर सिर्फ आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही कर रहे हो, ट्रॉमा से डील कर रहे हो, उनको रिलीज कर रहे हो, ये एक चीज हो गई, ठीक है। अभी डिफरेंस इन दोनों के अंदर ये है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आप एक प्रेयर मेथड के थ्रू जा रहे हो, आप अपनी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी लाइफ की प्रॉब्लम है वो आपको पता चल रही है, आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा, तो वो सारी ब्यूटी है आकाशिक रिकॉर्ड्स की कि आपको एक ही स्पेस के अंदर सब कुछ आके पता चल गया। एनिमल कम्युनिकेशन का कोर्स क्या होता है, उसके अंदर आपको अपने बॉडी के चक्रास के थ्रू, अपने स्टमक के चक्रा के थ्रू आप एक अपने एनिमल से कनेक्ट कर उससे कम्युनिकेट करते हो, उससे बात करते हो, वो खो गया है, वो कहां पर है कहां नहीं है, वो बीमार है, अपनी बीमारी बता रहा है, क्या है क्या नहीं है, वो आपको पेट कम्युनिकेट कर रहा है। मैं सारी चीजें ना बिल्कुल छोटी छोटी मैं बता रही हूँ, मतलब ऑब्वियसली मैं एनिमल कम्युनिकेशन का टीचर का कोर्स नहीं लेती हूँ अलग से कोई, तो वो टीचर तो और बहुत डिटेल में बताएगा, बट वो भी बहुत अच्छा कोर्स होता है, मैंने खुद करा हुआ है एनिमल कम्युनिकेशन का कोर्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर क्या होता है, आप बस अपना उस डॉग का नाम बोलेंगे, उससे कम्युनिकेट करेंगे, उससे कनेक्ट करेंगे, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली आकाशा में मिलने लग जाएगी, ठीक है। ऐसे ही गृह वास्तु के अलग से होते हैं, इसके अंदर आप आकाशिक के अंदर ही रिकॉर्ड्स को ओपन कर इवन वास्तु की काफी चीजें भी आकाशिक के अंदर जो है पता चल जाती हैं। तो ऑल इन ऑल मेरे कहने का मतलब है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स इतना पॉपुलर इसलिए हुआ है और आकाशिक रिकॉर्ड्स लोगों को इतना ज्यादा पसंद इसलिए आता है क्योंकि वो एक ही सेशन के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी तक समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं, है ना? इतना समझ, भिन्न भिन्न मतलब हर तरीके के क्वेश्चन उसके अंदर आप पूछ लिया। आकाशिक में पेट का है, मैम मेरा पेट बीमार है, मेरा घर बीमार है। अब इसके अंदर काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर, ऐसे नहीं करना, इस मतलब ऐसे नहीं करना, परमिशन लेके करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो सारी चीजें मैं आपको क्लास में ही बताती हूँ, बट मैं बता रही हूँ इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। नॉनवेज खाने का नहीं खाने का ऐसे इसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप रीडिंग कर रहे हो उससे 24 घंटे पहले तक आपको अल्कोहल नहीं पीना होता। अल्कोहल यानी कि शराब का या किसी और तरीके के इंटॉक्सिकेशन का आपको सेवन नहीं करना होता। होशो आवाज में आपको उसका रीडिंग करनी होती है क्लाइंट की, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं, और भी काफी कुछ नियम है। कोई ऐसा नियम नहीं है कि जिसको आप नहीं कर पाओ, बट हाँ, परमिशन लेने वाला जैसे नियम है, 18 साल से ऊपर का ही बच्चे का आप रीडिंग कर सकते हो। 18 साल से छोटा है अगर वो और उसके बारे में आपको जानना चाहते हो तो फिर उसकी मम्मी के और पापा के रिकॉर्ड्स के अंदर उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन 18 साल के बच्चे को अकेले बैठा के आप उसकी रीडिंग नहीं करते, क्योंकि वो मैच्योर ही नहीं है, समझदार ही नहीं है। वो बोलने आएगा मैम पिंकी मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती, मैं अपनी नस काट दूंगा, मैं कॉलेज की छत से कूद जाऊंगा, तो उनकी बातें ऐसी होंगी, आप उनका सेशन लेने बैठोगे। मैंने तो अपने इंस्टाग्राम के अंदर फिल्टर भी लगा रखा है कि 18 साल से छोटे बच्चे मेरी प्रोफाइल देख ही ना पाए, 18 साल से छोटे बच्चे मेरी प्रोफाइल। मैंने ये फिल्टर लगा रखा है अपने इंस्टाग्राम के अंदर, क्योंकि इतना लेवल ऑफ मैच्योरिटी तो होना चाहिए आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर रीडिंग कराने के लिए भी एंड सीखने के लिए भी, कि यू शुड बी 18 ईयर्स एंड अबव। अब हो सकता है कोई चीजें मैंने मिस भी कर दी हो या नहीं भी बताई हो, तो वो आप पूछ सकते हो। हाँ, इट्स लाइक अ फुल पैकेज, बिल्कुल जेन्युइनली मैं आपको बोल रही हूँ। एंड इसलिए नहीं कि मैं इसको, और इसके अंदर मैंने जो चीज एड ऑन करी है वो है आकाशिक ऑटो राइटिंग, जो लिंडा मैम के कोर्स का पार्ट नहीं है। ये मैंने खुद इसके अंदर ऐड करा है। इसका भी मैंने अलग से कोर्स करा था, एंजल ऑटो राइटिंग का मैंने अलग से कोर्स करा हुआ है। मैंने ऑलमोस्ट सारे कोर्स करे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीजों के अंदर। आज तक करती रहती हूँ, एस्ट्रोलॉजी की क्लास ऐसे चलती रहती है और साथ में मैं पूरी और काम करती रहती हूँ, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसके अंदर। तो आपको जो मैं अपनी अपनी गारंटी दे सकती हूँ कि आपको जो मुझसे नॉलेज मिलेगी ना, वो पूरी किताबी प्लस एक्सपीरियंस प्लस हैंडलिंग सो मेनी क्लाइंट्स, वो हर तरीके की आपको मिक्स वो मिलेगी। इवन क्लाइंट को हैंडल करने में भी बहुत डिफिकल्टी स्टार्टिंग में मुझे आती थी, तो मैं आपको बताऊंगी कि साथ साथ चलते चलते आपको मैं बताऊंगी कि कैसे उनको डील भी कैसे करना है, हाउ डू वी आंसर देम, ठीक है। उस वे में भी आपको थोड़ा थोड़ा गाइडेंस जो उसके अंदर आपको मिलती रहेगी। हाँ, ये सब कुछ मैं नहीं बताती कि अपना इंस्टा पेज कैसे बनाओ, अपना वो आप अपना भाई यूट्यूब का देख लेना, वो अपना एनालिटिक वाला पार्ट कि कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना, कैसे चलाना है, कैसे ऐड लगानी है, वो आप अपना रिसर्च अपना अलग खुद से कर लेना, ठीक है। और उसका भी मेरा एक पहले कोर्स था इंस्टाग्राम ग्रोथ का, बट इंस्टाग्राम अपडेट होता रहता है यार टाइम टू टाइम, उसमें हमें अपने आप को बहुत अपडेट रखना पड़ता है। तो आप अपना पूरा रिसर्च वगैरह कर कर उसको बनाना, यूट्यूब जैसे भी आपको करना हो, ठीक है। अभी क्या रह गया आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर,
ऑटो राइटिंग हो गया। हाँ, इसके अंदर मैं आपको ना एक खास चीज और सिखाऊंगी, वो ये है कि अगर कोई आप रीडिंग कर रहे हो और कोई ऐसी सोल जो अटकी हुई है कहीं, जो जिसको मुक्ति नहीं मिल पा रही, और वो आपके पास आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर किसी रीडिंग के अंदर आती है कि मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही, या किसी क्लाइंट की आप रीडिंग कर रहे हो या अपने परिवारजन की रीडिंग कर रहे हो, तो उस स्पिरिट की मुक्ति कैसे करनी है वो भी आपको आकाशिक रिकॉर्ड में सिखाया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। जब मैंने सीखा था तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी, और वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं था, वो एक हीलिंग के कोर्स का हिस्सा था जिसको मैंने इससे जोड़ा। पर मुझे ऐसा लगता था कि आकाशिक के कोर्स के अंदर जब कोई स्पिरिट आई है और वो आपसे मुक्ति चाह रही है, तो क्यों ना उस चीज को मैं इसी कोर्स के अंदर ऐड ऑन कर दूं। तो इस तरीके से है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने आकाशिक का कोर्स सिखाना शुरू करा था तो मैं 2 दिन में सिखाती थी। मैंने खुद पहले 2 दिन में सीखा था आकाशिक रिकॉर्ड्स। धीरे 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 कर अब ये कोर्स जो है ऑलमोस्ट 6 डेज का हो गया। हाँ, पूरे दिन की क्लास चली थी, पूरे दिन की क्लास चली थी। 2 दिन वाले जो कोर्स में बहुत लंबी कई घंटों की क्लास चली थी। तो उसमें कई बार टू मच इन्फॉर्मेशन 2 दिन में रजिस्टर करनी मुश्किल होती है, बट तब तो करी थी। बुक्स का भी सहारा लिया था, करी भी थी। आपको मैं इन सारी बुक्स का ना जिसको बोलते हैं ना निचोड़, क्रक्स निचोड़ बोलते हैं ना, वो भी आपको निकाल के दूंगी पीडीएफ में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अच्छा, प्रेयर आपको हिंदी में भी दूंगी, इंग्लिश में भी दूंगी। इसके अलावा मुझे कोई तीसरी लैंग्वेज बोलनी आती नहीं है। हरियाणा में रह के भी मुझे हरियाणवी बोलनी नहीं आती, पंजाबी फ्रेंड्स होने के बाद भी मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती। ठीक है, तो कोई तीसरी लैंग्वेज मुझे आती थी तो उसकी भी बना देती। बट वो जो हिंदी में प्रेयर है ना, वो ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी से उसको ट्रांसलेट कर दिया है मैंने, नहीं। उसको भी चैनल कर अलग वे से निकालना होता है प्रेयर को। कोई चैट जीपीटी का रोल नहीं होता है आज के टाइम में, जैसे हर कोई सोचता है ना कि चैट जीपीटी, पर हमारे उससे कोई रूल नहीं होगा। मतलब हम जो सीख रहे हैं ना, हम जो कर रहे हैं उससे। तो ऑल इन ऑल ये है आकाशिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, और आकाशिक टैरो क्या होता है, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगी। बीच में थोड़ा आपसे क्वेश्चंस देख लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ। ठीक है मैम, इसमें मेडिटेशन करना जरूरी होता है? हाँ जी, इसमें मेडिटेशन करना आपका बिल्कुल जरूरी होता है। बिकॉज आपको वो वाली मेडिटेशन, वैसी वाली मेडिटेशन नहीं करनी कि अब आप पानी में पहुंच गए हैं, अब आप चिड़ियाएं देख रहे हैं, अब आप कबूतर देख रहे हैं, वो वाली मेडिटेशन नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर एक आकाशिक की अलग स्पेशल मेडिटेशन होती है, एक स्पेशल प्रेयर होती है, जिसके अंदर आपको दूसरी एनर्जी रेम के अंदर लेके जाया जाता है और आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वो तो जरूरी है, उसके अंदर तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ध्यान आपका नहीं लगता है, तो मैं बोलूंगी कि थोड़ा रुक जाओ। अगर आपका बहुत ज्यादा ध्यान का इशू है तो थोड़ा सा रुक जाओ। प्लीज मुझे टाइप कर दें क्वेश्चन, ताकि मैं मैक्सिमम लोगों के ले पाऊं क्वेश्चंस। और इसके अंदर ना मैं आपकी एक दूसरे के साथ भी प्रैक्टिस कराती हूँ, फिर आपके एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ। ठीक है, कि अच्छा मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा उनको ये एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा ये एक्सपीरियंस हुआ, क्या है इसका, क्या रीजन है, हम उसका डिस्कशन करते हैं। फिर बड़ी ग्रुप्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा स्टूडेंट्स का जो एनरोल करते हैं क्लास के अंदर। फिर उनके बडीज बनते हैं, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। अच्छा, वीक 1 में ये दोनों हैं, हमने रीडिंग करी, आज हमारे को ये टास्क मिला, अब हमें नेक्स्ट वीक का ये टास्क मिला। तो आप ना इसमें चलता रहता है कुछ ना कुछ। इसीलिए इसका नाम है आकाशिक मेंटरशिप ग्रुप, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको पर्सनली मेंटरशिप कर रही हूँ। रिकॉर्डेड कोर्सेज के अंदर लोग रिकॉर्डेड रीडिंग को मतलब कोर्स को एक्सेस करते हैं, और उसके बाद आप अपना कोर्स कंप्लीट होने के बाद मुझे क्वेश्चंस ईमेल करते हैं, वो रिकॉर्डेड कोर्सेज में होते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको लाइव मेंटरशिप मिल रही है, प्लस व्हाट्सएप में डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्टैक्ट मिल रहा है। ठीक है, कहां से है क्वेश्चन शुरू? दीदी आई हैव लर्नड आकाशिक, या कहा सुनील, आई एम ओके, सुनील से है क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लेती हूँ बीच में थोड़े से, फिर आगे बताऊंगी। इज दैट ओके? सबके लिए वो वर्क करता है? ओके। दी हैव लर्नड आकाशिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम बेस्ट टीचर्स, बट आई कैनॉट एक्सेस द रिकॉर्ड्स, आई हैव स्पेंट लैक्स। तो मुझे नहीं पता कि हु इज चार्जिंग लैक्स फॉर दिस कोर्स, बट आकाशिक रिकॉर्ड्स आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो आपने मेथड कौन सा सीखा है वो बहुत मैटर करता है। और दूसरा कि अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो आपको उन टीचर्स को उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। आपको अपनी जर्नलिंग उनको शेयर करनी चाहिए कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, और उनसे आपको ये भी पूछना चाहिए कि कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी आपने लैक्स इसके ऊपर क्यों स्पेंड करे वो मेरे को भी जेन्युइनली नहीं समझ आ रहा है कि, और लैक्स कौन ले रहा है वो भी मेरे को नहीं पता, बट
आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। मैम देयर आर मेनी हाइप्ड आकाशिक रीडर्स, वन ऑफ देम लिटरली कॉज मी फीवर, आई रियली हैव फाउंड यू द टॉप मोस्ट एंड जेन्युइन आकाशिक रिकॉर्ड रीडर। थैंक यू शताक्षी, गॉड ब्लेस यू। सॉरी टू नो कि आपको ऐसा गो थ्रू करना पड़ा, बट बहुत सारे लोगों ने इसको, मतलब फ्यू ऑफ देम हैव एक्चुअली लर्नड फ्रॉम मी सेवरल ईयर्स बैक, एंड मेरे को पता है कि उनसे क्या चीज नहीं हो पाती थी, क्या चीज हो पाती थी, एंड दे हैव क्रिएटेड अ हैवॉक उसके नाम का, जो मुझे बहुत गलत। एक्चुअली मेरे ना फर्स्ट हाउस में सैटर्न, कोई एस्ट्रोलॉजी करता है आप में से? ठीक है, करता है तो अनुभव समझती है कि मेरी आंखें ना लाल हुई पड़ी हैं, शायद इसके अंदर नहीं दिखेंगी, बट मेरे को यहाँ पे जिस टाइम पे पहुंचना था मेरे को पहुंचना ही था। मेरे को चंडीगढ़ से वापस आना था, मैं कैसे भी कर आई हूँ। मैं रास्ते में वॉशरूम करने के लिए नहीं रुकी हूँ, मैं वॉशरूम मतलब मैं जेन्युइनली रास्ते में वॉशरूम करने के लिए भी नहीं रुकी, कि मेरे को यहाँ पे टाइम पे पहुंचना है और मुझे अपनी क्लास लेनी है, मतलब ये है मेरा। तो अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आ रहा है तो मैं तो उसको 200% एथिकल वे से सिखाती हूँ, और कोई मेरे से चंटगिरी करता है, अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा मेरे को बोलता है तो मैं बोलती हूँ भाई जाओ तुम, क्योंकि मेरे को चाहिए, मैं तुम्हें अपनी पूरी प्योरिटी के साथ अगर सिखा रही हूँ एकदम अच्छे से दिल साफ करके, तो तुम भी वैसे ही सीखो। अगर अगर अपने हाथ में इतना सब कुछ पहले से ही लेकर आओगे तो गिर ही जाएगा ना, मेरे से नया चीज कैसे लोगे, मतलब। और इफ यू वांट टू रिसीव तो यू हैव टू कम एम्प्टी हैंडेड, एंड अगर आप बहुत ओवर स्मार्ट होकर आ रहे हो तो भी आप जेन्युइनली सीख सकते हैं यार लाइफ में कुछ। मैं अपना ये अभी जो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रही हूँ, मैं जेन्युइनली देखती हूँ कि उसके अंदर ना कुछ स्टूडेंट, उसके अंदर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ओवर स्मार्ट बनते हैं। भाई तुमने पहले से एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करा हुआ है, अब तुम टीचर को आके क्या ओवर स्मार्ट बन रहे हो? तुम्हें सीखना है सीखो, नहीं सीखना नहीं सीखो ना। जेन्युइनली ये बात है लाइफ में, जेन्युइनली, कि मैं आज तक सीख रही हूँ, मैं आज तक खुद को स्टूडेंट मानती हूँ और ऐसे ही सीखती हूँ, और जितनी आप ऐसे इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो आप करोगे। पर हाँ वो तो है ही कि हर कोई सिखाता भी नहीं है उस वे से, और हर कोई सीखता भी नहीं है। क्या आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में फ्यूचर के बारे में पता चल सकता है? यस मैम। क्या कोई आकाशिक रिकॉर्ड ओपन कर सकता है या कोई स्पेशल लोग हैं? ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशल टेक्निक है, स्पेशल प्रेयर है, स्पेशल सिखाने का तरीका है। हर कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग बिल्कुल एक्सेस कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। लाइक गार्जियन एंजल्स होते हैं, यस मास्टर्स आर लाइक अवर गार्जियन एंजल्स, बट नॉट टेक्निकली गार्जियन एंजल्स। गार्जियन एंजल्स अलग होते हैं। मैम आकाशिक रिकॉर्ड के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है? जी यस, वो मैं आपको कोर्स के अंदर ही सिखाऊंगी। कोर्स से पहले आपको कोई मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। दीदी मैंने आकाशिक बहुत टीचर से सीखा है, बट अच्छा ये तो सुनील का मैसेज आया है, कनेक्ट कर बात कर सकते हैं आप? मैसेज पे यहाँ पे चैट में लिखिए मैम कैन वी चेंज थिंग्स थ्रू अवर रीराइटिंग। तो रीराइटिंग का मतलब होता है तकदीर को फिर से लिख देना, ठीक है। अगर तो आज मैं इस प्रश्न का उत्तर देती हूँ। अगर महाभारत होकर रही, कृष्ण भगवान खुद स्वयं सारथी बने, उन्होंने पूरे उसको नरेट करा, महाभारत होके रही ना होके महाभारत, श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास काटना पड़ गया, ठीक है। और अगर रक्त बीज नाम का राक्षस जो इतना लोगों को जिसने तंग करा, माँ काली ने वो लिखा था वो उसको मारना ही था तो वो होके रहा। तो ऐसा नहीं है कि आप, जब ईश्वर खुद उस चीज को रीराइट नहीं कर रहे तो हु आर वी टू रीराइट इट। बट हाँ हम काफी हद तक अपने कर्मास के थ्रू अपने देखिए मैं आपको कर्मा का छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, क्लास में डिटेल में बताऊंगी, बट छोटा सा एक बिल्कुल नन्नू सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि मान लो आपने बहुत बुरे 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 कर्म करते आए हो, आप इतनी पिछले जन्मों से बहुत बुरे कर्म करते आए हो, ठीक है। यानी कि बोलते हैं ना लाखों चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इस कहावत को सुना होगा आपने। तो अब आप हज करने आए हो, मतलब एक तरीके से आप अच्छी डीड्स करने आप आए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुरंत आपकी लाइफ में कोई मिरेकल हो जाएगा। आप देखो, अगर हमारी हिंदू एस्ट्रोलॉजी देखोगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखोगे, उसके अंदर हर रेमेडी क्या है? चिड़ियाओं को दाने डालो, कुत्ते को खाना खिलाओ, हर वे से आपसे कोई दान पुण्य कोई अच्छे कर्म कराए गए हैं, ठीक है। कि अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, तुम ये दान करो, तुम अपने पितरों के लिए किसी गरीब को अमावस्या के दिन ये चीज चादर दे दो, है ना। तो उससे कोई गरीब का तनी ढक रहा है, कोई बुरा चीज तो नहीं हो रही, ठीक है। इवन हर रिलीजन के अंदर कोई ना कोई अच्छी चीज सिखाई जाती है, हर रिलीजन के अंदर कोई ना कोई अच्छी चीज सिखाई जाती है। हमारे कर्म होते हैं, हमारे डीड्स होते हैं। अगर आप उन डीड्स को नहीं करो और सोचो मैं अपनी तकदीर को बिल्कुल रीराइट कर दूंगा एंड मैं तो सीधा जो है बिल्कुल ही अपनी तकदीर इतनी रीराइट कर दूंगा कि मैं सीधा फिर ट्रम्प ही, मतलब बिल्कुल यूएस का प्रेसिडेंट ही बन जाऊंगा, या फिर मैं नरेंद्र मोदी की जगह ले लूंगा, ठीक है। ड्रीमिंग गुड इज हाई, एमिंग हाई, बट बी रियलिस्टिक ऑल्सो। ऐसा भी कोई रीराइट आप नहीं कर सकते कि बिल्कुल शू शा शी फिश बिल्कुल वो हो गया, है ना। आपकी आपकी आप गायब ही हो गए, आपकी फिगर एकदम मतलब सीधा आप
जो है उससे एकदम वैसे बन गए, अलग ही बन गए, ऐसा नहीं होता है। देखो रियल बनते हैं, रियल बातें करते हैं हम, ऐसा एस्ट्रोलॉजी भी नहीं करती, ऐसा आकाशिक भी नहीं करता, कुछ नहीं करता। लेकिन इन सारे टूल से, गाइडेंस से एक अच्छा टीचर, एक अच्छा बॉक्सर बना सकता है, उसको मैराथन में भगा सकता है, उसको दौड़ा सकता है। अच्छी चीजें, अच्छी विल, अच्छी मेहनत क्या क्या नहीं करा सकती, बिल्कुल करा सकती है, बिल्कुल करा सकती है। लेकिन साथ में कुछ हमारी डीड्स, हमारे पिछले कर्म, हमारे पुराने बैंक भी तो होते हैं ना। आप में से कोई कॉमर्स का स्टूडेंट होगा तो ये समझता होगा कि जो मेरा बैलेंस पिछले फाइनेंशियल ईयर में था वही तो अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, तो वो साथ में कैरी फॉरवर्ड होगा ही। अब आप उसके अंदर से कितने खर्चे कर रहे हो, उसमें से अगर आप खर्चा नहीं करोगे तो वो, मतलब उसके अंदर से अगर आप नेगेटिविटी नहीं निकालोगे, गुड डीड्स का बैलेंस नहीं बढ़ाओगे, तो वो नहीं बढ़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग देयर इज, रीराइटिंग इज नॉट विच आई यूज एज अ वर्ड, बट हाँ इन अ वे मैंने अपनी लाइफ को कहीं काफी हद तक बदला ही है। लेकिन फिर भी मैं रीराइट करना नहीं बोलूंगी, वो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि जो मेरी डेस्टिनी में जो ईश्वर ने लिखा है, जब वो ही चीजें होती रही ईश्वर के लिए भी, मतलब कृष्ण भगवान की लाइफ देखो आप, वो उनको अपनी माँ के साथ रहने नहीं मिला। सोचो इट्स कितना पेनफुल है, उनको अपनी माँ के साथ नहीं रहना मिला, उनको किसी और के साथ रहना मिला जो उनकी माँ बनी बाद में। वो अपने पूरी फैमिली से अलग हो गए, वो अपनी जिनसे प्रेम करते थे वो उनसे अलग हो गए। तो उनको कितनी कितनी डिफिकल्ट लाइफ उनको, इट वॉज अगेन डेस्टाइंड, जो चीजें उनके साथ होनी थी। तो इफ गॉड के साथ हो रही है तो हुआ भी, प्रारब्ध ठीक होते हैं और प्रारब्ध टलते भी हैं जब हम अपने अच्छे कर्म बढ़ाते हैं। मैम आफ्टर डेथ आकाशिक ओपन कर सकते हैं, किसकी डेथ के बाद? आफ्टर डेथ भी आकाशिक, मतलब मैंने ये तो सोचा है मैम आप लाइफ टाइम हेल्प करोगे ना हमें पर मुझे ये कभी किसी ने नहीं पूछा कि मैम आफ्टर डेथ आप हेल्प करोगे ना। तो मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाह रहे हो कि जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्या हम उसके रिकॉर्ड्स ओपन कर सकते हैं? नहीं, जो इस दुनिया में नहीं रहा उसके रिकॉर्ड्स हम ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि रिकॉर्ड्स के अंदर ओपन करने के लिए परमिशन लगती है। लेकिन आप उस इंसान से कम्युनिकेट जरूर कर सकते हैं, उसके सोल के थ्रू, उसके स्पिरिट के थ्रू। बट टैरो के बाद लाइफ एक्चुअली चेंज होती है, बिल्कुल चेंज होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह दें कि रीराइट का मतलब ये होता है कि जो आपकी डीड, देखिए टैरो है, एस्ट्रोलॉजी है, जो भी है उसके अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी तो रेमेडीज दी जाती है ना, टैरो के अंदर भी रेमेडीज दी जाती है, इसलिए कि आपकी जो करंट सफरिंग्स है वो इंप्रूव हो। फॉर एग्जाम्पल किसी की बुध की दशा चल रही है, उसको बोला गया है कि आप ना पन्ना पहन लें, आप गणेश अथर्व शिष्य का पाठ करें, फॉर एग्जाम्पल ये बोला जाता है, बताया जाता है कि घास का करें वेंसडे के दिन। इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी बुद्धि को थोड़ा शांत करेगा, थोड़ा रिलैक्स करेगा, थोड़ा ईज आउट करेगा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आपकी वो दशा का वो चीज आने ही नहीं देगा आपके सामने, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, क्योंकि वो अदरवाइज लाइफ तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी ना। कभी लाइफ ऐसे तो चलती ही नहीं है, ऐसे कब होती है लाइफ? जब हम टपक जाते हैं सॉरी, मतलब जेनुअनली लाइफ ऐसी कभी होती है ना, जब हम मर जाते हैं तभी तो ऐसी होगी ना लाइन, जब तक चलेंगे तब तक तो ऐसी ही चलेगी ना लाइफ, ऐसे ही होता है। मैंने रैकी किया है, जब मैं मेडिटेशन किया तब जाकर मेरी लाइफ के बहुत आंसर मिले। तो यस होता है, स्पिरिचुअल चीजें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है सारी चीजें। मेरी फैमिली में सारे लोग कहते हैं कि कौन सा जादू टोना सीखा है, तो इसको क्या करती है, ये सब बोलते हैं, जो भी बोलते हैं बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने सुना होता कि कौन क्या बोलता है तो अब मेरे को ही देख के बोलते हैं, अरे हमारी रीडिंग कर दो मैडम, ऐसे करके बोलते हैं मेरे को टॉन्ट मार के, अरे कर दे मेरी रीडिंग मैडम, ऐसे ऐसे कर कर बोलते हैं। तो जो जिसको बोलते हैं ना बोलने दो, आप अपने करियर पे, आप अपने उस पर फोकस करो। कोई कॉमेडियन बनना चाहता है उसका सारा मजाक उड़ाते हैं, है ना, कोई बच्चा कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है उसका मजाक उड़ाते हैं। तो लोगों का तो टाइम पास है, ऐसे मजाक तो सब चीजों का ही उड़ाते हैं। मैम जवाब ऐसे खुद से दिमाग में आने लगता है, वो भी कोई क्लियर है क्या? नहीं, दिमाग में नहीं आएगा आपके। इसके अंदर मैं आपको एक्सरसाइज सिखाऊंगी, इंट्यूशन वर्सेस आकाशिक, इंट्यूशन वर्सेस आकाशिक, एंड इसके अंदर आपका ब्रेन आंसर नहीं करता है। जैसे आपका क्योंकि ये आपको कैसे श्योरिटी होगी? जैसे आपने, सरिता ने अपने खुद के रिकॉर्ड ओपन करे, वो बोल रही है कि मैम मेरा भाई मुझसे प्यार करता है कि नहीं, मतलब सरिता खुद से पूछ रही है मास्टर से। तो मे बी उसको अगर मन में कोई कड़वाहट आ गई है अपने भाई को लेके, तो वो अब उसको ऐसा लगता है कि इसलिए आंसर आ रहा है, नहीं। लेकिन मान लो सरिता वो रीडिंग मेरे पास कराने आई है, तो मैं उसको सारी बातें बता देती हूँ कि उसके भाई और उसके बीच में क्या चल रहा है, किस तरीके की कड़वाहट है कि नहीं। उनकी पर्सनल गॉसिप की मैं बात नहीं कर रही, उनकी पर्सनल कॉन्वर्सेशन नहीं, लेकिन वो आभास, वो एनर्जी, वो फीलिंग मैं पूरी बता पा रही हूँ कि वो कैसी है, और वो उसको रेजोनेट करेगी। तो आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स पे कब ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है?
जब आपको दूसरा, आपका क्लाइंट, आपका बडी यानी कि नीलम को अंजलि, अंजलि को सेजल, सेजल को प्रेरणा, कि हाँ जो तू बोल रही है बिल्कुल ठीक बोल रही है, जो तुमने बताया बिल्कुल ठीक बताया, ऐसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है और आपको पता चलता है कि ये मेरा दिमाग का खेल नहीं है। क्योंकि आप में से कौन ही किसी को जानता होगा एक दूसरे को, आई थिंक बहुत ही रेयर ही होगा कोई किसी को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जानता होगा। मैम मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन सब में, वेरी नाइस। इस इफ कोई इंसान अलाइव है बट साथ में नहीं है, कहा है नहीं पता, क्या उससे कांटेक्ट किया जा सकता है आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू? अगर वो होना चाहता है कांटेक्ट तो किया जा सकता है, अगर वो नहीं चाहता कि उससे कांटेक्ट हो तो नहीं किया जा सकता। क्या इससे टैरो रीडिंग इंप्रूव होती है? इससे टैरो रीडिंग कैसे इंप्रूव होगी? टैरो रीडिंग बिल्कुल अलग ही टूल है, मतलब उसके अंदर तो आपका अपना कार्ड्स हैं, कार्ड्स के अपने मीनिंग्स हैं, ऐसा कुछ टैरो रीडिंग इंप्रूव नहीं होगी। टैरो रीडिंग के अंदर तो आपको हर कार्ड का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए, बट हाँ आपकी साइकिक एबिलिटीज इंप्रूव होती हैं। तो आप जब टैरो रीडिंग किसी की कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको आभास, इंट्यूशन, किसी कार्ड को लेकर आपको क्या आंसर देना है और आपकी समझ उससे लेकर एज अ समझदारी जेन्युइन लेवल पे आपकी बढ़ेगी। बट ऐसा कोई डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं है कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग सीखने से आपकी टैरो इंप्रूव हो जाएगी। मैम हाउ मेनी सेशन डज इट टेक टू हील एंड सी ऑल पास्ट लाइफ फ्रॉम वेयर द प्रॉब्लम इज? वन, यू हैव टू डू वन रीडिंग, you have to do one reading to understand the problem, only one reading is required। but हाँ अगर किसी क्लाइंट को लग रहा है कि उसको और जानना है उसके बारे में तो आप दूसरी रीडिंग भी कर सकते हो। इट्स लाइक अ फुल पैकेज, यस। इसका फीस कितना है आप मेरी वेबसाइट tarotreeoflife.com पे जाके चेक कर सकते हो। क्या इस टाइम पे ऑफर चल रहा है वो भी आप जाके चेक कर सकते हो, और सारी डिटेल्स जो है उस पे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। मैम इसमें मेडिटेशन करना जरूरी होता है? जी हाँ, यस। मैम अगर किसी ने सुसाइड किया हो तो उसके भी रिकॉर्ड्स ओपन हो, जो मर चुका है देखिए उसके रिकॉर्ड्स हम ओपन नहीं कर सकते, चाहे सुसाइड से गया हो, चाहे एक्सीडेंट से गया हो, चाहे वो नेचुरल डेथ से गया हो, ठीक है, उसके रिकॉर्ड्स हम ओपन नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके सोल से, उसके स्पिरिट से, उसके सोल से कम्युनिकेट कर सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू। मैम इसमें कोई अलाइव है बट उसका मिसिंग है, उसकी स्पिरिट से, यही मैंने आपको आंसर करा भावना, कि अगर कोई इंसान है और वो आपसे कांटेक्ट होना चाहता है, मिसिंग पर्सन है, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके आकाशिक में बिल्कुल मिलेगी। अगर नहीं करना चाहता तो उसकी आंसर नहीं मिलेगी। हेलो, इज दिस बेसिक कोर्स? ओके सबन, हेलो। बेसिक आपको सुन के तो नहीं लगा होगा, देयर इज नथिंग बेसिक अबाउट दिस कोर्स, एवरीथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू विल बी शेयर्ड इन दिस कोर्स। दिस इज अ कंप्लीट आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग कोर्स। इसके अंदर आपको प्रॉपर वे से आकाशिक रीडिंग सिखाई जाएगी, रेमेडीज कैसे लेना है वो सिखाया जाएगा, और 2-3 चीजें एडिशनल भी जो मैं इसके अंदर आपको बता रही हूँ, जैसे कि सोल के स्पिरिट्स को रिलीज करना, ऑटो राइटिंग करना, ऐसी एडिशनल चीजें भी इसके अंदर आपको सिखाई जाएंगी जो इस कोर्स का पार्ट नहीं भी होती है टेक्निकली, वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग का कितने 6 डेज का पूरा कंप्लीट कोर्स है, डिटेल्ड कोर्स है। तो मैं 6 के 5 दिन कभी नहीं लगाऊंगी, बट हाँ अगर 6 के 7 दिन लगाने पड़ जाएंगे तो मैं लगाऊंगी, इफ इट इज रिक्वायर्ड। कोई वो नहीं है, वैसे कोर्स 6 दिन का ही है, बट हाँ मुझे लगेगा कि नहीं 7वां दिन भी लगाना है तो मैं लगाऊंगी, वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वंस यू पे, ये मेरा पैशन है आपको सिखाना। आप जितने इंटरेस्ट से सीखने आ रहे हो ना, उतने इंटरेस्ट, उससे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे सिखाने में है, मेरा पैशन है। दिस इज समथिंग आई रियली लव। मतलब क्लाइंट्स के आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग मुझे करनी पसंद है, बट उससे ज्यादा मुझे सिखाना पसंद है। आई हैव स्पेंड मनी बट कांट, आप यही सेम बात बता रहे हो सुनील मुझे 4 बार। आपने कहीं जहां पर आपको, जिसने आपको पैसे आपने जिनको स्पेंड करें, प्लीज आप उनसे जाके शिकायत कीजिए कि आपने पैसे स्पेंड करे और उन्होंने आपको नहीं सिखाया। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ मुझे बताइए। मैम आई फील लाइक कंप्लीटली ब्लैंक या लॉस्ट, क्या मेरी हेल्प करेगा ये टू फाइंड माई डेस्टिनी? तो देखिए मैं आपको बोलूंगी, जिस टाइम पे बहुत ही ज्यादा लॉस्ट है या नेगेटिव फील कर रहे हैं, एक्सट्रीमली नेगेटिव है, सुसाइडल है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम की आपकी सिचुएशन आ गई है, तो इस सिचुएशन में आपका दिमाग बहुत ज्यादा परेशान होगा, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा आपका परेशान होगा। इस टाइम पे आपको मल्टीपल हेल्प की जरूरत है, यानी कि आपको हीलर से, फ्रेंड से, या रीडिंग करा के, या किसी साइकोलॉजिस्ट के थ्रू अलग अलग वे से आपको हेल्प की जरूरत है। नंदिनी आपको चैट में टाइप करना पड़ेगा, मैं स्पीक करने के लिए इस सेशन के अंदर, इस डिस्कवरी क्लास के अंदर नहीं, कैमरा आपका वो कॉन्वर्सेशन नहीं ऑन कर पाऊंगी, बिकॉज आई हैव टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी हैव वेरी लिटिल टाइम फॉर दैट, ठीक है। सो बिल्कुल आप अपनी डेस्टिनी के बारे में, ओपो जिनका भी नाम है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी इतने परेशान हो तो आप कैसे करोगे आकाशिक? बिल्कुल मतलब एक्सट्रीम पे परेशान हो तो ठीक है, परेशान तो मैं भी रहती हूँ 24 घंटे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कितने कम परेशान हो, कितने ज्यादा परेशान हो, मैं नहीं जानती ना। अगर आप इतने परेशान हो कि आपका दिमाग बिल्कुल बॉगल्ड अप है, कि आपको सही गलत अच्छा बुरा कोई समझ ही नहीं आ रही, आपका दिमाग ओवर पावर हो चुका है,
दुनिया की आप चपेट में आ चुके हो, मम्मी पापा भाई बहन किसी से नहीं बन रही, आपको बहुत नेगेटिव हो रहा है फील, तो आप ध्यान लगा के मन शांत करके क्या करोगे भी कैसे आकाशिक। बट हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इस टाइम पे आपको सेशन की जरूरत है, आपको हेल्प की जरूरत है कि आपको कोई गाइडेंस दे दे। फिर ये टाइम आपका आकाशिक रिकॉर्ड सीखने का नहीं है, बल्कि किसी एक्सपर्ट से आंसर्स लेने का है ये टाइम। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत बची है, नहीं मैं कर लूंगा, मैं डेली बेसिस पे खुद कर लूंगा, मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, नहीं मैं पहुंच जाऊंगा, तो आप कर सकते हो। ठीक है। कैन वी ब्रेक एनी एंसेस्टर्स कर्स एंड पैटर्न्स इन आकाशिक? कैन वी ब्रेक और नॉट ब्रेक, हर किसी के लिए अलग है आंसर। कोई लोग ब्रेक कर सकते हैं, कोई लोग ब्रेक नहीं कर सकते। ये हर किसी के पैटर्न को डिपेंड करता है, हर किसी के प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। और हर कोई ब्रेक कर पाएगा एंसेस्ट्रल का कर्स, ऐसा जरूरी नहीं है। और हर कोई ब्रेक कर पाएगा आकाशिक के अंदर पैटर्न, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, मास्टर्स हमें गाइड करेंगे, मास्टर्स हमें उसके आंसर्स देंगे, मास्टर्स हमें उसकी रेमेडी देंगे। पर हो पाएगा ब्रेक वो कर्स की नहीं हो पाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। और मतलब दिस इज नॉट इन पर्टिकुलरली अ कोर्स की आप किसी एंसेस्टर्स के कर्स को ब्रेक करना का कोई कोर्स है, ऐसा मैंने कहीं नहीं मेंशन करा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप गाइडेंस मांगते हो अपने पूर्वजों की, मास्टर्स के थ्रू, कि मेरे पूर्वज ये चीज हमारी फैमिली में चली आई है, ऐसी ऐसी परेशानियां आपको, इस पे मुझे राह दिखाइए, तो जो आपको राह दिखाई जाएगी, अगर आप उस पर चलोगे तो मदद आपको मिलेगी काफी हद तक। बट ऐसे कि वो पैटर्न्स खत्म ही हो जाएंगे, ऐसा जरूरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये मैं नहीं कह सकती, ये आपके रिकॉर्ड्स खुलने के बाद ही पता चलेगा। दीदी कोई केस स्टडी शेयर करो, तो मल्टीपल वीडियोस हैं आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के, वो देख सकते हो। केस स्टडी एक कोई स्पेसिफिक इंसान की नहीं है, आप बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस हैं, उसके अंदर चेक करो। यस नंदिनी, जिनका नेम आपने मुझसे मेंशन करा है, उन्होंने 3 साल पहले मुझसे आकाशिक रिकॉर्ड सीखा है। आप उनके फोटो मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स के, जिनका आप नेम मेंशन कर रहे हो ना, उनका फोटो मेरे पेज के अंदर लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। उन्होंने मुझसे आकाशिक रिकॉर्ड सीखा है 3 इयर्स पहले। टैरो रीडिंग में हेल्प करता है, मैं आंसर कर चुकी हूँ मैम। एंड दी क्लाइंट से पीपल चार्ज अ लॉट फॉर हीलिंग एंड देन रीडिंग। सुनील, आई रियली फील कि आप थोड़ा नेगेटिव लोगों मिले हो इस प्रोफेशन के अंदर। आपको या तो राइट गाइडेंस नहीं मिल पाई है, या आपको टीचर्स अच्छे नहीं मिले हैं, या फिर आपको लोगों ने बहुत ज्यादा ड्रेन कर दिया है इसके अंदर, आपकी पॉजिटिविटी को बिल्कुल श्रिंक कर दिया, खत्म कर दिया है। मैं आपको जेन्युइनली बोलूंगी, इस टाइम पे आप कोई कोर्स भी मत करो, मुझसे भी मत करो, किसी से भी मत करो। आप यूट्यूब के अंदर जाके ना कुछ मेडिटेशंस, कुछ चक्रा हीलिंग्स, कोई क्लियर हीलिंग, नेगेटिविटी रिमूवल, इस तरीके के कुछ वीडियोस को सुनो। कुछ इंडिया के लोग, कुछ इंडिया के बाहर के लोग, आप खुद को दो 10-15 दिन उसको सुन के माइंड को थोड़ा पॉजिटिव करो, फ्रेश करो। क्योंकि देखिए, जो इतना कोर्सेज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, मेरे जैसा इंसान स्पेशली, जो इतना मेहनत कर रहा है, जो इतनी रात को आने के बाद भी मैं पढ़ा रही हूं आप लोगों को, मतलब मैं बता रही हूं, मैं सेशन को अंदर में पूरा इन्वेस्टेड हूं। तो इफ आई एम नोन फॉर समथिंग एंड आई डू रियली गुड इट, मतलब मैं वो चीज बहुत अच्छी करती हूँ, तो आई विल चार्ज फॉर इट। दिस इज माई ब्रेड एंड बटर। If I will sleep at 1 a.m. tonight after completing this session, and I have to wake up at 5:30 a.m. again for Holika energy clearing and healing, जो कि फुल मून के टाइम पे आ रहा है, आई एम गुड एट इट, मैं उसमें पूरी मेहनत करूंगी, हर क्लाइंट की 1-1, 1.5 घंटे की हीलिंग होगी, देन वाई शुड आई नॉट चार्ज? बिल्कुल चार्ज करूंगी, बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल 100% करूंगी। तो यही मेरी रोजी रोटी है, यही मेरी स्ट्रेंथ है, यही मेरी ताकत है। तो इफ इट इज गिविंग मी मनी, देन वाई नॉट? Is it safe to guide souls to help them towards the light, as we don't know it's a positive or a negative soul? So you will get to know कि वो positive soul है या negative soul है, आपको आकाशिक में ही पता चलेगा। मैम जब कुछ experiences करेंगे अपने masters के साथ, like certain clear thing during first, क्या वो traumatizing होगा? नहीं, nothing is horror, it is not horror। ये podcast में इस तरीके से लोगों ने इसको प्रेजेंट करा है कि ये कोई भूतिया शो है, ये कोई हॉरर मूवी है। और मेरे भी पॉडकास्ट के थंबनेल्स ऐसे बना देते हैं, और लड़की के अंदर थी इतनी आत्माएं, ये करती है आत्माओं से बात, आत्माएं आ गई इसके अंदर, आत्मा ये आत्मा वो। इट्स नॉट लाइक दैट। पीपल गेट इंटरेस्टेड टू रीड दैट, इसलिए वो लोग ऐसा थंबनेल दिखा देते हैं।
इसलिए वो लोग ऐसा थंबनेल लगा देते हैं और आप लोग उससे खोल के उसको देखते हो। बट आकाशिक ऐसा कोई भी ट्रॉमेटाइजिंग नहीं है। मेरी छोटी बच्ची है, मैं बहुत टाइम से, इवन जब मेरे बेबी होने वाला था उससे पहले के टाइम से भी मैं इतने टाइम से रीडिंग्स कर रही हूँ, बहुत अच्छे से सेफ वे से कर रही हूँ, सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसके अंदर। हम इसके अंदर कोई तंत्र मंत्र यंत्र कर कर कोई कौए की गर्दनें काट के और खून चढ़ा के और बलि दे के कोई आत्माओं को थोड़ी ना बुला रहे हैं कि आपको डर लग रहा है इसके अंदर। क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स का कोर्स करने के बाद इंट्यूशन पावर इंक्रीज होती है? अगर ढंग से करोगे तो होंगी, नहीं करोगे ढंग से तो नहीं होंगी। सुनील पूछ रहे हैं आपने आकाशिक किससे सीखा है? मैंने आपको बताया, मैंने आकाशिक 3 टीचर से सीखा है, जिसके अंदर से एक लिंडा हावे मैम है। मैम अगर किसी रीजन से नेक्स्ट मंथ इनरोल नहीं कर पाए तो हर 2-3 महीने बाद ये कोर्स होता रहता है, आप इनरोल कर सकते हो। मैम पहले मैं बहुत शांत थी, आई वुड बी एबल टू मेडिटेट, अभी मेडिटेट नहीं होता है, सो शैल आई वेट? यस, अगर आपको अभी मेडिटेट नहीं होता है तो आप वेट कर सकते हो और आप कुछ टाइम बात कर सकते हो। मैम जब मैं मेडिटेट करती हूँ तो लोगों के रेमेडीज अंदर से आने लगते हैं, ऐसे मेथड्स में लिखती हूँ इन मेडिटेशन, अगर कोई प्रॉब्लम हो बताता है जिनका पता नहीं है तो ये आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज हैं, इसीलिए आप ये सारी चीजें कर सकते हो, आप कर पाते हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, अनबिलीवेबल शक्तियां हैं जिसको आपने मेंशन करा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शताक्षी आप बिल्कुल कर सकते हो। एंड अगर टाइमिंग का आपको कोई इशू है, आई लिव इन यूएसए, अगर टाइमिंग का आपको इशू है, मार्च के बाद आप दोबारा कराओगे क्लास तो उसके बाद आप कर सकते हो, समर वेकेशन के बाद आप कर सकते हो। मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था, मैं आपको कोई डराने नहीं बैठी हूँ, अब क्लास नहीं होगी तो कभी नहीं होगी, ऐसा नहीं। आपकी डेस्टिनी में होगी, आप बिल्कुल उसको कर पाओगे, आपको वो करनी है तो आप इस बैच में भी कर पाओगे। मतलब कोई, देखिए स्पिरिचुअली चीजें ऐसी नहीं सीखी जाती ना, इमरजेंसी सर पे गोलियां टांग के, या आपको कोई बार बार मैं टेलीकॉलर से फोन करवाऊं, आपने एनरोल नहीं करा, आपने एनरोल नहीं करा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको करना है आप करोगे, नहीं करना नहीं करोगे, आपको ट्रस्ट होगा आप बिल्कुल करोगे, आपके पास टाइम होगा तभी करोगे। मैं लाइफ में बहुत कंफ्यूजन में हूँ, सभी कंफ्यूजन में है, बट स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपको उनके आंसर्स मिलते हैं। मैम कैन आई टेक इट एज अ प्रोफेशन आफ्टर द कोर्स? यस अरिनिंदम, आप बिल्कुल ले सकते हो इसको एज अ प्रोफेशन। बहुत सारे लोगों ने लिया है, कुछ लोग इंस्टाग्राम का पेज बनाते हैं, उस पर एड्स लगाते हैं, उसके थ्रू उनके पास क्लाइंट्स आते हैं। इसके अंदर आपकी अपनी वर्ड ऑफ माउथ से क्लाइंट, जेन्युइनली मैं आपको बताऊं तो मेरे आज तक जो भी क्लाइंट आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं। वर्ड ऑफ माउथ यानी कि अगर अरिंदम ने मुझसे कोई कोर्स करा, उसने प्रेरणा को तारीफ करी, प्रेरणा मुझसे आके सीखेगी, या फिर मेरी वीडियो देख के आई होगी, तो आप थोड़ी सी वीडियो बना के, थोड़ा रील बना के, अपनी बात समझा के वो आप बना सकते हो इंस्टा पे। लेकिन जो क्लाइंट एक दूसरे की वर्ड ऑफ माउथ से, उनको जब रीडिंग रेजोनेट हुई, उनको बिल्कुल वो आंसर मैच हुआ, उनको हाँ कि हाँ मुझे इतने टाइम से यहीं पर दर्द चल रहा है, हाँ मेरे साथ मेरे फैमिली का डिस्प्यूट चल रहा है, हाँ मेरे घर के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है, हाँ इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, इसके लिए मैम ने ये बताया, इसके लिए हमें ये आंसर मिला है। तो देखिए वो किसके लिए क्या चीज मिली है, वो इसलिए मैं नहीं आपको बता के टाइम वेस्ट करी, क्योंकि वो उसके लिए आपने 1000 पॉडकास्ट देख सकते हो आप। ठीक है, उसके अंदर आपको, आपने सुन के ही आए होंगे यहां तक, तभी आप नहीं तो नहीं आए होते। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जेन्युइन क्लाइंट्स हैं, उनकी स्टोरीज मेरे इंस्टाग्राम पे फीडबैक्स हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आप बिल्कुल अंदर से इसको एज अ प्रोफेशन भी ले सकते हो और बहुत अच्छा डिसेंटली अर्न भी कर सकते हो। हालांकि वो आपका प्राइमरी गोल नहीं होना चाहिए, पहले आपका गोल यही होना चाहिए कि मैं स्पिरिचुअल लेवल से खुद को अवेकन कर इससे कनेक्ट करूं। उसके, मेरा भी कभी प्राइमरी गोल स्पिरिचुअलिटी से अर्न करना नहीं था, लेकिन मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा आया जब मेरे अच्छा टाइम नहीं था मेरी लाइफ का वो। ठीक है, उस टाइम पे मेरे पास जॉब भी बहुत, मतलब प्रॉब्लम थी उस टाइम पे मेरी बहुत लाइफ के अंदर, तो मुझे ऐसा था कि आई हैव टू वर्क मोर टू गेट साइड इनकम। तो मैंने उसको करना शुरू करा एंड लोगों को वर्ड ऑफ माउथ से वो इतना अच्छा होता चला गया कि टचवुड भगवान मुझे इसी उसके अंदर लेकर आ गए। तो अगर वो चीज आपकी तकदीर के अंदर होगी तो आप भी उसको कर लोगे। कैन यू प्लीज आस्क योर मास्टर्स दैट हाउ मेनी ऑफ अस कैन डू द कोर्स एट द मोमेंट? ऐसा नहीं होता है, आई कांट आस्क माई मास्टर्स लाइक रैंडमली हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू द कोर्स, एंड आई कांट ओपन माई रिकॉर्ड्स जस्ट लाइक दैट कि कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। मैं इट्स लॉट ऑफ एनर्जी वर्क, इट्स लॉट ऑफ एनर्जी वर्क। इवन व्हेन आई एम टीचिंग यू, माई हैंड्स आर रियली वार्म। सो यू विल हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, यू विल हैव टू ट्रस्ट योर गट फीलिंग, यू विल हैव टू डू इट। एवरीवन हु विल एनरोल वो कर पाएगा कोर्स, जो भी इस कोर्स को एनरोल करेगा वो इस कोर्स को कर पाएगा। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इस कोर्स को नहीं कर पाएगा। बट हाँ, आपका मन कितना शांत है, आप कितना रेडी हो, आप कितना पॉजिटिव फील करते हो अंदर से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, सुनील बोल रहे हैं, उनके साथ बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए।
लेट्स से एक रिलेशनशिप का, ये मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरी कोई क्लाइंट है, उसके साथ बहुत नेगेटिव रिलेशनशिप हुए, उसके हर बॉयफ्रेंड ने आके उसको चीट करा, 5 बॉयफ्रेंड्स ने उसको चीट करा, उसको मिसयूज करा, उसके साथ बड़ा नेगेटिव करा। अब जब 6th इंसान जो है उससे प्यार कर रहा है, उससे प्यार का इजहार कर रहा है, उसको बोल रहा है बेबी आई रियली लव यू, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे घर बारात लेकर आऊंगा, उसका उस पर भी ट्रस्ट करने का मन नहीं करेगा। ये तो रियलिटी है ना, ये तो फैक्ट ऑफ लाइफ ही है। तो उसके लिए आपको हीलिंग की जरूरत है। हीलिंग की मतलब ये नहीं कि एनर्जी, उसके लिए आपको एक ब्रेक देने की जरूरत है किसी भी प्रकार के कोर्सेज से। किसी भी प्रकार के कोर्सेज मत करो, किसी भी रिलेशनशिप में मत जाओ, ब्रेक दो, मुझे सुनते रहो, यूट्यूब पे सुनते रहो और हीलर्स को सुनते रहो। जहां आपको लगे कि हाँ मैं यहां कनेक्टेड फील हो रही हूं, वहां पे आप उस चीज को जो है कर सकते हो। I also got to know about Ayush, about you from Ayush पूरे। यस, आयुष ने मुझसे सीखा है, उसने टैरो भी सीखा है मुझसे, और वो इंस्टा पे मुझसे बात भी मैसेज भी करता रहता है। तो यस, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से सुन के ही जुड़ते हैं, है ना सुनील? तो ऐसे ही होता है हमारी लाइफ में। और ऐसे ही जब आप अच्छी रीडिंग्स करने लग जाओगे तो आपके बारे में भी कोई किसी को तारीफ कर कर बोलेगा, तो आपके पास कोई रीडिंग कराने आएगा। Ma'am, I got many road accidents, had to suffer too many surgeries. Don't know why God put me. I really need a session first. How much do you charge? आप, my name is अभिषेक जुनेजा, not ओप्पो। तो अभिषेक, आप मेरी वेबसाइट पे, आई एम वेरी सॉरी टू नो कि आपको इतनी ज्यादा सफरिंग्स होनी पड़ी। पहले आप मुझे बताओ कि भगवान, क्या आपके पास आपके हाथ पैर अभी तक सलामत हैं? दोनों हाथ पैरों पे चल पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो, बेड रिडन तो नहीं हो? अगर नहीं है ऐसा, तो ये भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और आपके प्रारब्ध कटे हैं और आप इस सिचुएशन से बाहर आए हो। और इस टाइम पे अगर आपका माइंड इतना ज्यादा परेशान हो रहा है, तो यस यू आर राइट कि इस टाइम पे आप कोर्स मत सीखो, आप रीडिंग ले सकते हो किसी से भी, मुझसे भी, जिससे भी। आपने मेरी वेबसाइट का पूछा है तो tarotreeoflife.com पे जाके आप निकाल सकते हो। ओके, आपको मैं बहुत पहले पॉडकास्ट में सुना था, आपने अपने लाइफ केस स्टडी बताया था। ओके, कैन आई डू पेमेंट फॉर नेक्स्ट मंथ एंड बुक माई सीट फॉर नेक्स्ट मंथ? नहीं, नेक्स्ट मंथ ये वाला कोर्स नहीं है, उसके 1-2 मंथ बाद होगा, तब कर लेना। यू मेंशन अबाउट द रेमेडी यू रिसीव इन द आकाशिक about donating matchbox. I had a vision during one of my meditations that I'm getting abundant wealth upon sowing 1 rupee coin in soil. तो ऐसे, हाँ, इस तरीके के एक्सपीरियंसेस भी जो होते हैं वो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर हमें रिसीव होते हैं और उसके थ्रू हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाते हैं। कैसा पता चलेगा कि हम कोर्स के लिए प्रिपेयर हैं कि नहीं है, हमारे अंदर मेडिटेशन कैपेबिलिटीज हैं कि नहीं है? मैं आपको यही बता रही हूँ, इसके अंदर कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि, देखिए, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स सीखते सीखते, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, सीख जाते हैं ना। टैरो का इंटरेस्ट में कोर्स होता है, उसको सीख जाते हैं ना। सिमिलरली आकाशिक रिकॉर्ड्स है। मेडिटेशन, आई डोंट नो मेडिटेशन लोगों के लिए इतना बड़ा हवा क्यों है? आंख बंद कर ध्यान ही तो लगाना होता है, शांति चुप कर बैठ जाना होता है, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है। शवासन जैसा होता है मेडिटेशन, आंख बंद कर चुप कर बैठना है। यू नो, इट्स जेन्युइनली आपको बोलूंगी, जब आपका मुंह बंद होगा, दिमाग बंद होगा, शट होगा ना आपका दिमाग बिल्कुल, जब आप आकाशिक वाली मेडिटेशन जो मैं आपको कराऊंगी, आपका माइंड शून्य की स्थिति पे हो जाएगा, ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैक। वो हमारे दिमाग में 24 घंटे मशीन चलती रहती है एक, और क्योंकि वो मशीन चलती रहती है, हम उन थॉट्स की तरफ, हमारा बहुत ध्यान जाता है, तो हम फोकस नहीं कर पाते। बट जब आपको पूरी एक कम्युनिटी ऐसी मिलेगी, एक ग्रुप ऐसा मिलेगा, साथी ऐसे मिलेंगे जो सारे एक ही स्पिरिचुअल इंटरेस्ट से आए हैं, तो आपका मन बिल्कुल करेगा उस चीज को करने का। और अगर आपका मन नहीं करता है उस चीज को करने का, तो आप पहले कोई मेडिटेशन का वीडियो लगा के यूट्यूब पे सीख लो नहीं, मतलब सुन के देख लो 10 मिनट, कि आप 10 मिनट भी अगर नहीं बैठ पा रहे हो, कोई भी वीडियो, 10 वीडियो बदल के भी अगर 10 मिनट भी आप नहीं बैठ पा रहे हो, तो फिर तो शायद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप चुप होकर शांत होकर बैठ ही नहीं पा रहे हो। आपको कूदना है हर थोड़ी देर बाद, तो थोड़ी तो मैच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, थोड़ी तो शांति तो होनी चाहिए। सोते भी तो होंगे ना रात को, उसमें भी तो चुप रहना पड़ता होगा 7-8 घंटे, तो मतलब पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल तो नहीं है चुप रहना। दीदी, वाई डोंट यू टीच अदर मोडालिटीज? आई टीच सो मेनी मोडालिटीज, आप मेरी वेबसाइट जाके चेक करो। पर मेरी स्पेशलाइजेशंस जो कुछ खास मोडालिटीज है, उनको मैं ज्यादा उनके कोर्स रिपीट पे करती हूँ जिनकी ज्यादा डिमांड है। एंड मैं अब तक I have done infinite number of Akashic courses. You are the best. Your vibe is beautiful. I'll manifest Akashic. Love you, Di. God bless you. Will my masters help so many people working or seeking the answers at the same time? हर किसी के अलग masters होते हैं, तो there are multiple masters like there are multiple human beings.
Astral travel is important to do. No, this is not astral travel. Already enrolled for the class, waiting for the upcoming course, eagerly waiting. God bless you. I have already purchased the course, but I have doubt my intuition. Don't doubt your intuition. If you will start with doubt, आप कभी भी नहीं कर पाओगे. आप डाउट मत रखो ना, आप अपने दिल से निकाल दो ना ये डाउट. आप इसको अपने मन से निकाल दो इस चीज को कि मैं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इस चीज को नहीं. ये हीलिंग का कोर्स नहीं है, ये हीलिंग का कोर्स नहीं है. ये कौन पूछ रहा है? जानवी. नहीं, ये हीलिंग का कोर्स नहीं है, ये रीडिंग का कोर्स है. रीडिंग के अंदर आपको रीडिंग सिखाई जाती है. हीलिंग की अदर डिफरेंट मोडालिटीज होती हैं. ये हीलिंग का कोर्स नहीं है. इसके अंदर आप रीडिंग करोगे, रेमेडीज लोगे, आंसर्स मिलोगे. इट इज लाइक दैट. एंड ऑब्वियसली जब आप उन रेमेडीज को करोगे, अपनी लाइफ को इंप्रूव करोगे, उन चीजों पे ऊपर अमल करोगे, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली हीलिंग की तरफ चलनी शुरू हो जाएगी. When will you teach Hanumanji healing? Maybe after 2 months I will teach. कोई और क्वेश्चन है? टैरो रीडिंग और आकाशिक में डिफरेंस पता है ना, कि आकाशिक में तो हम आंख बंद करके ध्यान लगा के आंसर्स ले रहे हैं. टैरो रीडिंग के अंदर क्या होता है, हम कार्ड्स की मदद से स्पिरिट से कनेक्ट कर कर, स्पिरिट्स या एंजल से कनेक्ट कर कर, या किसी दूत से कनेक्ट कर कर, एक एनर्जी से कनेक्ट कर कर हम अपने कार्ड्स को चार्ज करते हैं, उनको हम चैनलाइज करते हैं, एंड फिर 78 कार्ड्स को स्प्रेड कर कर हम मन में अपना क्वेश्चन पूछते हैं इसी करंट लाइफ के, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, करियर का, जॉब का, हेल्थ का, टाइम का. जो भी उसके अंदर कार्ड्स आते हैं, उन कार्ड्स के हमें मीनिंग पता होते हैं, उनको हम अपने इंट्यूशन से जोड़ते हैं, उनसे जो आंसर्स आते हैं फिर वो अपने हम क्लाइंट को बताते हैं. ये होता है टैरो कार्ड रीडिंग. टैरो कार्ड रीडिंग में बहुत अच्छे और आंसर्स एक्यूरेट देता है, बट वो लिमिटेड टाइप ऑफ एक्यूरेट आंसर्स आपको दे सकता है. ठीक है. और तीसरी चीज जो है, जो दोनों के बीच की चीज है, एक तरीके से समझ लो, जिसमें जिन लोगों को बहुत अच्छा, एक चीज आप लोगों को बताती हूँ, जिन लोगों को बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है ना, अभिषेक जैसे है फॉर एग्जाम्पल, और सुनील जैसे हैं फॉर एग्जाम्पल, कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और एक और गर्ल थी छोटी सी नंदिनी, कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है ना कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग है कि नहीं, मैं आपको जेन्युइनली बोल रही हूँ, आप लोग आकाशिक टैरो का कोर्स सीख लो. वो प्री रिकॉर्डेड है. ठीक है. बहुत अफोर्डेबल कोर्स है. उसके अंदर आकाशिक कार्ड्स के थ्रू आप आकाशिक रिकॉर्ड सीख सकते हो. ठीक है. आकाशिक मतलब ये वाला रेम नहीं ओपन होगा आपका, ये वाली प्रेयर वाला मेथड नहीं होगा. मतलब कार्ड्स जो आपको आकाशिक लेवल के आंसर्स दे देंगे. ठीक है. और वो आपको काफी एक्यूरेट आंसर्स देते हैं, काफी डिटेल्ड आंसर्स देते हैं. वो आकाशिक वे से चैनल्ड होते हैं, बट उससे आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग ओपन होगा विद हेल्प ऑफ कार्ड्स. उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं होंगी जो मैंने आपको बताया ना, स्पिरिट कम्युनिकेशन, एनिमल कम्युनिकेशन, घर के रिकॉर्ड्स ओपन होना, ये सारी चीजें, स्पिरिट वाला ये सब नहीं होगा. लेकिन काफी हद तक ना आप स्पिरिचुअलिटी एकदम ऑकल्ट के अंदर आ जाओगे. आपको रेडी फील होगा, आपको काफी रेडी फील होगा, और वो आपके 1/3 द प्राइस भी होगा इस कोर्स के, अगर आपको बहुत ज्यादा इंट्यूशन पे अपने डाउट हो रहा है. क्योंकि सामने कार्ड्स अगर रखे हुए होंगे आपके, तो आप ऑब्वियसली उन कार्ड्स को देख के आपको मीनिंग तो उनका सीख ही जाओगे, तो आप उनको आंसर कर पाओगे. ठीक है. कोई चीज सीखनी देखो आसान या मुश्किल मेरे को ऐसा लगता है तब होती है. मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखनी स्टार्ट करी थी, मेरे को मजा नहीं आया सीखने के अंदर, मैंने उस कोर्स को बीच में छोड़ दिया. मैंने अब दूसरे उनसे सीख रही हूं मैं, और मैं जब तक मेरा कोर्स नहीं कंप्लीट होगा, मैं नाम नहीं बता रही किसी का भी. ठीक है. ओके. तो बात यह है कि आपको किससे कितना कनेक्ट फील हो जाए. कोई टीचर बहुत भी अच्छा सिखाता होगा, आपको उससे कनेक्ट ही नहीं फील होगा. आपको कनेक्ट फील नहीं होगा तो आप कैसे सीखोगे. तो ये, अगर आपको मुझसे कनेक्ट फील हो रहा है तो आप सीखो, नहीं फील हो रहा तो नहीं सीखो. भाई कोई चक्कर नहीं है, मेरे पास भगवान जी भेज देंगे, आपको भी भगवान कोई नया टीचर भेज देंगे. बात ये. ठीक है. ओके. और कोई क्वेश्चन नहीं है ना. टैरो कार्ड्स कहाँ से सीखें. टैरो कार्ड्स का भी कोर्स है मेरे पास, मेरी वेबसाइट पे www.tarotreeoflife.com पे. बहुत अफोर्डेबल है, प्री रिकॉर्डेड कोर्स है. Someone said my intuition is good, so trust your intuition, Nandini. If you have good vibes for me, so enroll. आपको मेरे लिए गुड वाइब्स तो आ रही है, मैं देख के बता रही हूँ आपकी शक्ल. एक बार आपका वेबसाइट डाल दीजिए, मैं डाल देती हूँ. हर कोर्स पे देखिए EMI अवेलेबल है. EMI होता है यानी कि इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, और वो आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही कर सकते हो. यानी कि आपके घर में कोई समझा देगा, या यूट्यूब पे देख लेना, या मेरे पेज पे देख लेना, गॉड ब्लेस यू, कि मतलब EMI पे हम कैसे कर सकते हैं कोर्स को. एंड जेन्युइनली अगर आपके अंदर थोड़ी सी स्मार्टनेस है, मतलब
बिल्कुल भी डम्ब नहीं होने चाहिए हो आप, थोड़ी तो स्मार्टनेस होनी चाहिए, तो आप इसको बहुत अच्छे से मोनेटाइज भी कर लोगे अपनी लाइफ में। जो भी आप कोर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, यू विल गेट इट बैक इन योर लाइफ, दैट इज ट्रू। someone said मैं आई फील आई नीड रीडिंग फ्रॉम यू, नो प्रॉब्लम मधुरिमा, मेरे पास दुनिया के हर तरीके के कार्ड्स हैं, हर तरीके की रीडिंग मैं कर सकती हूँ। मैंने बहुत सारी रीडिंग सीखी, मैंने र्यून्स की रीडिंग सीखी हुई है, मैंने कार्टोमेंसी रीडिंग सीखी हुई है, मैंने लियोनार्ड रीडिंग सीखी हुई है, मैं तो ये भी ऐसी अलग अलग तरीके की किताबें उठा उठा के पता नहीं क्या क्या सीखती रहती हूँ, यू नो, यू विल बी अमेज्ड। मुझे बहुत शौक है इन सब चीज़ों का। तो मेरे पास आके मतलब आपको खाली ड्रम नहीं बजता हुआ मिलेगा, थोता चना बाजा गाना वाली बात नहीं है, वो भी ड्रम भी बहुत बजते हैं, खाली नॉलेज वाले भी आपको ऐसा होगा एक्सपीरियंसेस, बट यू कम विद एनी क्वेश्चन एंड आई कैन आंसर दैट विदाउट लुकिंग एट चैट जीपीटी। We can use third eye and soul star in Akasha, right? Yes, I will teach you. I have seen some people use cards for Akashic readings too. Do we need cards for these? No, this is not the cards course. Cards course is different. जिन लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा चीज सीखनी होती है, या फिर जिन लोगों को लगता है हम बिल्कुल ही इंट्यूशन वाइज वो सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, उन लोगों के लिए आकाशिक टैरो का कोर्स जेन्युइनली बेस्ट है। दीज आर दी आकाशिक टैरो कार्ड्स। कहाँ रखे हुए हैं? मेरे सामने रखे हुए हैं, मेरी वेबसाइट पे दिख जाएंगे आपको मेरे आकाशिक टैरो कार्ड्स, सामने वाले उसमें रखे हुए हैं। लाके दिखाऊं? देखने? यू वांट टू सी देम? 1 सेकेंड। These are the cards, आकाशिक टैरो कार्ड्स हैं ये। इसके अंदर अलग अलग इमेजेस होती हैं, जिन सबके इमेजेस के मैं मीनिंग्स आपको सिखाती हूँ। आकाशिक टैरो के कोर्स के अंदर टाइमिंग की प्रिडिक्शन कैसे करना है, इससे पास्ट लाइफ का प्रिडिक्शन, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर, पिछले जन्म का इससे होता है। स्पिरिट से कम्युनिकेशन इससे नहीं होता है, यानी कि आत्मा से कम्युनिकेशन इससे नहीं होता है। घर की एनर्जी भी काफी हद तक आप जान सकते हो, मतलब जब आपको रीडिंग करनी आ जाएगी, बट इससे स्पिरिट्स कम्युनिकेशन हम नहीं करते हैं। लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कार्ड्स कहां से मिलेंगे? अमेजोन से मिलेंगे। पर ये कार्ड्स वाला कोर्स नहीं है, तो भाई और बहनों प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना। मैम आपने कार्ड्स के बारे में बात करी थी, आपने कार्ड्स तो हमें सिखाया ही नहीं। प्लीज थोड़ा सा आंख नाक मुंह खोल के डिस्क्रिप्शन वेबसाइट से रीड कर तभी बुक करना, अच्छे से एक एक चीज पढ़ लेना। कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं बोल रही हूँ। कोई ऑफर आपका वो नहीं है कि अभी तुम्हें तुरंत इमरजेंसी में कोई पेमेंट करनी है। आराम से तसल्ली कर एक एक वेबसाइट का शब्द पढ़कर ही पेमेंट करना, सही नाम लिख के, सही ईमेल लिख के। How to increase intuition, I will teach you in the class. How are remedies, healings given, I will teach in the class. I can't teach like this. इस क्लास के अंदर कैसे सिखाऊं? मैम मैंने अरुण पंडित जी से किया है न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। यस, वेरी गुड टीचर। मेरे को उनसे सुन के बड़ा कनेक्टेड फील होता है, उनकी बातें जैसे वो बताते हैं बड़े मजे से बताते हैं। मैम आई फील वेरी कनेक्टेड टू यू, माई मॉम ऑल्सो सेज योर एनर्जी इज वेरी ब्यूटिफुल। थैंक यू शताक्षी। शी वॉचेज यू टू। मैम सीखना है आपसे, महाकाली हीलिंग कोर्स चेंज मी सो पॉजिटिव आई फेल्ट। इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो इस बात का। दिल में ना हमेशा एक बच्चे वाली फीलिंग होनी चाहिए, हमेशा एक एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होनी चाहिए हर चीज के लिए, एंड दैट इज what will keep you always positive, because the kinds of client that will come to you with so much pain, so you should give them positive energy ना, अपनी देनी चाहिए ना, तभी तो they'll feel like coming to you. Thank you, ma'am, for clearing my doubts. I have read books in Akashic Records, but I need direction. See, I also read a lot of books on lot of topics. I read a lot of books on astrology, but मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं बन पाई उसको पढ़ के, बिकॉज समटाइम्स यू नीड अ बिट ऑफ गाइडेंस, यू नो, रियलिस्टिक एक ह्यूमन टच चाहिए होता है, हमसे कोई बात करने वाला चाहिए होता है। हाउ कैन वी नो पास्ट लाइफ विद कार्ड्स? वो तो कोर्स करने के बाद ही पता चलेगा ना कि कैसे पता चली पास्ट लाइफ विद कार्ड्स, वो तो ना बता दूंगी अभी। आई हैव लर्न आकाशिक फ्रॉम, अच्छा तभी सुनील मैं समझ गई, दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। ये होता है कि जब कोई कोर्स सीखते ही खुद सिखाने पे उतर आए ना 15 दिन बाद, बिना सीखे पॉडकास्ट में चले जाओ, फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए,
खुद नहीं पढ़ना, दूसरे पूरा प्रोपोगेंडा बनाना है। हाईलाइट है मेरे इंस्टाग्राम पे, जाके चेक करना। मैंने आई हैव शेयर सो मच अबाउट इट। वन मोर थिंग, आई हैव ऑलरेडी बॉट द कोर्स बट द नेम इज रिटन एज जानवी। ये सारी चीजें आप मेरी इंस्टाग्राम की टीम को लिख के भेजिए, वो आपको अपने वर्किंग आवर्स में रिस्पॉन्स दे देंगे जानवी, क्योंकि उनकी भी अब छुट्टी होगी, संडे है कल, फिर होली की छुट्टी है, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने किसी भी नाम से रजिस्टर करा है। मेरे को पता है ना आपका नाम जानवी है, जानवी राहुल त्रिपाठी है कि जनानी जनानी, वो डोंट वरी अबाउट दैट। वो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओगे ना अपना नाम क्या है क्लास के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मैम, आई हैव लर्नड आकाशिक रीडिंग्स लास्ट ईयर्स बट आई वांट टू लर्न दिस मेथड फ्रॉम यू, सो मच कंफ्यूजन, आकाशिक टैरो इज बेस्ट फॉर मी नाउ। ठीक है मैम, आई विल ज्वाइन आफ्टर सम टाइम एनी अदर कोर्स फ्रॉम यू, डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम। मैम, मैंने डैश मैम की रीडिंग लिया पहले, मुझे फीवर हो गया जी। सब लोग एक ही, ये डैश मैम की ही मैं बात कर रही हूँ, कि आप ये डैश मैम की ही, आप मेरे इंस्टाग्राम पे 3 साल पहले की स्टोरीज जाके देख सकते हो कि इन डैश मैम ने क्या किया था और किससे सीखा था। मुझसे ही सीखा था, और उसके बाद क्या किया था देख लेना, हाईलाइट्स बना रखी है मैंने। आई फील रियल पीपल इन ऑकल्ट इज रेशम मैम। और ऐसा जरूरी नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, इतना मेरे को हाइप करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है। सर्टिफिकेट पे गलत नेम नहीं आएगा सिस्टर, मैं अपने हाथ से सर्टिफिकेट आपको बना के दूंगी जानवी जी, डोंट वरी अबाउट दैट। दिस इज नॉट अ प्री रिकॉर्डेड कोर्स, दिस इज अ लाइव कोर्स, सो बिल्कुल भी आप वरी मत करो। आप राहुल की जगह रमेश कराना चाहोगे तब तो मैं रमेश भी कर दूंगी। मजाक कर रही हूँ, ठीक है, डोंट वरी। सो आई हैव टू गो टू वर्क एंड आई हैव टू गो टू स्लीप। सो नाइस है ना। सो थैंक यू फॉर दिस। बता मत देना राहुल को, बोलेंगे कि इन मैम से सीखना मत। कि मैम बोल रही है कि तो हस्बैंड नेम ही चेंज करा रहे हैं। आई हैव टू गो टू वर्क, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एनर्जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर द लवली ब्रीफिंग रेशम। और मैं इतना फास्ट नहीं बोलती हूँ क्लास में, ये आज की क्लास में थोड़ा फास्ट मुझे इसलिए बोलना पड़ा बिकॉज आई हैव टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। Ma'am, I can see faces since I was small and I think that I can see them and want to say something connected to them. Akashic will help. Yes, Akashic will help. Akashic में आप अपने ड्रीम्स के बारे में भी पता कर सकते हो। अगर आपको कोई बहुत रिपीटेड ड्रीम आ रहा है ना, बहुत समय से डरावने ड्रीम आ रहे हैं, रिपीटेड ड्रीम आ रहा है, तो ये ड्रीम क्यों आता है और क्यों नहीं आता। मैम यू नो डैश मैम, ये मैम, अरे ये क्या है, कोई वो पॉडकास्ट की वो है क्या, जैसे पॉडकास्ट वाले 2 पॉडकास्टर को बुला लेते हैं, मैम आप इनको जानते हैं, मैम इन्होंने ऐसा करा, इन्होंने ऐसा करा। मैं नहीं करती यार, ये मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल कर आती। सामने जी बैठे हैं राहुल, आपका मैनिफेस्टेशन कोर्स लिया था, वो भी सुनते हैं, उन्हें क्यूट लगता है। ठीक है, थैंक यू। तो नहीं, आप जो नाम बोलेंगे सर्टिफिकेट में वही आएगा, ठीक है। और कोई डिटेल है तो मैंने आपको बताया, www.tarotreeoflife.com पे आपको मिलेगा। और पर्टिकुलरली अगर कोई इस वीडियो को फ्यूचर में जाके यूट्यूब पे देखता है तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स जो है मिल जाएंगी। गॉड ब्लेस यू, टाटा।